ॐ श्रीराम नमः। ॐ नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः यस्मतां सर्वरूपमयी देवीं सर्वदेवीमयो जगत् अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरीम्। ॐ हरिः ओम्। अथ अथर्ववेदस्य पाठमहं करिष्यामि। 74 सामन्नस्य सूक्तम्। ऋषि अथर्वा देवता सामन्नस्य नानादेवतां त्रिणामा छन्दनुष्टुपं तेन त्रिष्टुपं संवह पृच्य तां तन्वः सन्मनसे समुव्रताम् संवोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भग संवो अजीगम्मतम्। हे सामन्य चाहने वालों, आपके तन और मन परस्पर स्नेह से मिले रहें, कर्म भी परस्पर मिलजुल कर श्रेष्ठ ढंग से संपन्न हो। भगदेव और ब्रह्मणस्पति देव तुमको हमारे लिए बारंबार बुलाएं। संयम पन्नम वो मनसो अथो संयम पन्नम हृदय अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञप्यामि वहम्। हे मन की समानता के इच्छुक, भग देवता के श्रम पूर्वक किए गए तप जैसे श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हम आपको समान ज्ञान वाला बनाते हैं, जिससे आपके मन और हृदय समान ज्ञान से संपन्न बने। यथादित्य वसुभिः संबभूवोर्मरुद्भिरुग्रा अहृणीयमाणा एवातृणामन्न हृणीयमाणम् इमं जनानन्तसम्मन्नस्य स्कृद्धिहम्। अदिति के पुत्र मित्रा वरुण जिस प्रकार 8 वसुओं के साथ एवं उग्र रुद्र अपनी उग्रता को त्याग कर मरुद्गणों के साथ समान ज्ञान संपन्न हुए, उसी प्रकार हे 3 नामों वाले अग्निदेव, आप क्रोध को त्याग कर इन सामनस्य के इच्छुक मनुष्यों को परस्पर मिलाएं। 75 सपत्नक्षयण सूक्तम। ऋषि कबंध देवता इंद्र छंद अनुष्टुप 3 षटपदा जगति निरम्मं नोद ओकस सपत्नो यः प्रतन्यतिं नैर्बान्धयेण हविष्येन्द्रम् एनं पराशणिरेतं। नैर्बन्धयेण हविष्येन्द्र एनं पराशरितम्। शत्रुओं की जो सेना हमको पीड़ा पहुंचाने के लिए एकत्रित हो रही है, वह अपने स्थान से पतित हो जाए। शत्रुनाश के लिए अर्पित आहुतियों से इंद्रदेव प्रसन्न होकर शत्रुओं का नाश करें। परमां तं परावत्तमिन्द्रो नो दत्तु वृत्रहं यतो न पुनरायते शश्वतेभ्यः समाभ्यहम्। वृतासुर के संहार करता इंद्रदेव उस शत्रु को दूरस्थ स्थान तक खदेड़ दें, जहाँ से वह सैकड़ों वर्षों में भी लौट कर न आ सकें। एतो तिस्त्रः परावत्त एतो 5 जनां मतिम् एतो तिस्रो अतिरोषणा यतो न पुनरायत्ते शश्वतेभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो असदद्दिविम्। वह शत्रु तीनों भूमि तथा 5 प्रकार के जनों से दूर चला जाए, वह ऐसे स्थान में पहुँचे जहाँ सूर्य और अग्नि का प्रकाश भी न हो। देवलोक में जब तक सूर्यदेव हैं, तब तक वह लौट न सके। 76 आयुष्य सूक्त है। ऋषि कबंध देवता शांतपन्नाग्नि छंद अनुष्टुपम तेन ककुम्मते अनुष्टुपम य एनं परिषेदन्ते समादधते चक्षुषिं संप्रेतो अग्निर्जिह्वाभिरुद्धे तो हृदयादधिम्। जो जन इस अग्नि यज्ञ के चारों ओर उपासना करने के लिए बैठते हैं तथा दिव्य दृष्टि के लिए इसका आधान करते हैं, उनके हृदयों में ज्ञान अग्नि प्रदीप्त हो।
अग्नेः सन्तपनस्याहमायुषे पद्मारभिम् अद्धातिर्यस्य पश्यतिं धूममुद्यन्तमास्यतहम्। उस तपने वाले ज्ञानाग्नि को हम आयुष्य वृद्धि के लिए प्राप्त करते हैं, जिससे प्रकट धूम्र को अद्धाति ऋषि या ज्ञानीजन मुख से निकलता हुआ देखते हैं। निकलने वाले धूम्र से अग्नि के होने का पता चलता है। जब अंतःकरण में दिव्य ज्ञानाग्नि जागृत होती है तो उसका प्रमाण मुख से निकलने वाली वाणी से प्रकट होता है। दिव्य अग्नि के दिव्य धूम्र को ज्ञानी जन ही पहचान पाते हैं। यो अस्य समिधं वेद क्षत्रियेणं समाहितं नाभिह्वारे पदं ने दधाति समृत्यविम्। जो क्षत्रिय पुरुष विधिवत स्थित अग्नि की संदीपनी आहुति का ज्ञाता है, वह कुटिल छल पूर्ण क्षेत्रों में भ्रमित होकर मृत्यु की दिशा में पैर आगे नहीं बढ़ाता। नैनं घ्नन्ति पर्यायणो न शन्नाम अवगच्छतिम् अग्नेर्यः क्षत्रियो विद्वान्नाम गृह्णात्यायुषेम्। ऐसा ज्ञाता क्षत्रिय दीर्घ जीवन की कामना से अग्निदेव का स्तोत्र पाठ करता है, उसे घेरने वाले शत्रु भी नहीं मार सकते। 77 प्रतिष्ठापन सूक्त है। जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी श्री राम मंदिर में, उसी तरीके से प्रतिष्ठापन सूक्त है 77। ऋषि कबंध देवता जात वेदा अग्नि छंद अनुष्टुपम स्थाद्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगत् आस्थाने पर्वता अस्तु स्थामन्यश्वम् अतिष्ठिपम्। द्युलोक भूलोक एवं दोनों के मध्य संपूर्ण जगत अपने अपने स्थान एवं मर्यादा में स्थिर हैं। पर्वत भी अपने अपने स्थान में स्थिर हैं। वैसे ही हम स्थामणि अपनी गमनशील शक्तियों को आत्मशक्ति द्वारा मर्यादा में स्थिर करते हैं। य उदानट्परायणं य उदानन्यायणम् आवर्तनं निवर्तनं योगोपा अपितं हुवेम। जो गो इंद्रियादि शक्तियों के पालन करता, प्राण मन आदि परम स्थान पाकर भी निम्न स्थानों की ओर प्राणियों में आते हैं तथा जिनमें सर्वत्र आने जाने की सामर्थ्य है, हम उनका आवाहन करते हैं। जात वेदो निवर्तय शतं ते सनत्वावृत सहस्त्रम त उपावृतस्ताभिरण पुनराकृधिम। हे जात वेदा अग्नि, आप इन शक्तियों को निम्न गमन से लौटाएं। आने के लिए आपके पास सहस्त्रों मार्ग हैं, उनसे हमें आप समर्थ बनाएं। 78 है धन प्राप्ति प्रार्थना सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता 1 2 चंद्रमा रई धन 3 त्वष्टा दीर्घायु छंद अनुष्टुपम। तेन भूतेन हविषायमापय्यायतां पुनः जायं यामस्मा आवाक्षुस्तां रसेनाभिवर्धताम्। प्रदत्त हविष पुरुष को एवं जो स्त्री से प्रदान की गई है उसे भी बारंबार पुष्ट करें। पुष्टिकारक रसों से इन दोनों की वृद्धि हो। अभिवर्धतां पयसाभिराष्ट्रेण वर्धतां रय्या सहस्रवर्चसेमस्तामणुपक्षितौ। पति पत्नी दोनों दुग्ध आदि से पुष्ट हों, राष्ट्र के साथ विकसित हों तथा अनेक प्रकार के तेजस्वी ऐश्वर्य से ये दोनों परिपूर्ण रहें। त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिं त्वष्टा सहस्रमायुंषिं दीर्घमायुः कृणोतु वाम। त्वष्टा देव ने इस स्त्री को उत्पन्न किया है। हे पति, आपको भी त्वष्टा देव ने इस स्त्री के लिए उत्पन्न किया है। वे त्वष्टा देव ही आप दोनों को दीर्घायुष्य प्रदान कर सहस्त्रों वर्षों तक जीवन यापन करने वाला बनाए। 79 है ऊर्जा प्राप्ति सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता संसफान छंद गायत्री 3 त्रिपदा प्रजापत्या जगति। अयं नो नवशस्पति
संस्पानो अभिरक्षतुम असमात्तिम गृहेषु न। अग्निदेव आहुतियों को देवलोक तक पहुँचाते हैं, इसलिए पालक कहलाते हैं। वे अग्निदेव हमारे घरों को धन धान्य आदि सामग्री से भरपूर रखें। त्वं नो नभः शश्वत ऊर्जं गृहेषु धारयम् आपुष्टमेत्वा वसुम। हे अंतरिक्ष के स्वामी वायुदेव, आप हमारे घरों को बलवर्धक रसमय अन्न से भरें। प्रजा, पशु तथा अन्य पुष्टिकारक धन धान्य भी हमें प्राप्त हो। देव संस्फान सहस्रापोषस्यै शिशं तस्य नो राश्व तस्य नो देहि तस्य ते भक्तिवान सहस्यामम्। हे आदित्य देव, आप हजारों पोषक संपदाओं के ईश्वर हैं। आप अपनी उन संपदाओं को हमें प्रदान करें। आपकी कृपा अनुग्रह से हम ऐश्वर्य के भागीदार बने। 80 है अरिष्टक्षण सुक्तम। ऋषि अथर्वा, देवता चंद्रमा, छंद भूरी का अनुष्टुप, 2 अनुष्टुपम 3 प्रस्तार पंक्ति। इस सूक्त में काल कांगजो तथा देवस्य शुनः देवलोक के श्वानों का उल्लेख है। इनके गूढ़ार्थ विचारणीय है। तैत्तिरीय, ब्राह्मण तथा काठक संहिता में काल कांगजों का उपाख्यान है। वे 3 असुर शक्तिशाली थे, जिन्होंने स्वर्ग प्राप्ति हेतु इष्टकाओं यज्ञाग्नि का चयन किया। इंद्र ने इष्टकाओं को अपने अधिकार में ले लिया। तब उन असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो इंद्र ने इष्टका का प्रहार किया, उससे वे बिचक गए तथा बिखर गए। उस बिखराव से 2 बड़े अंश दिव्य श्वान बने। ऐसी कथाएं आलंकारिक होती हैं। काल का अर्थ होता है समय तथा कंज का अर्थ है कमल। इस आधार पर काल कंज समय रूपी कमल का बोध कराने वाला होता है। विज्ञान के मतानुसार समय का बोध पदार्थ की गति के सापेक्ष है। Relativity is discussed here. जब पदार्थ के 3 शक्तिशाली घटक असुर धन विभव धनात्मक चार्ज युक्त, ऋण विभव ऋणात्मक चार्ज युक्त तथा उदासीन न्यूट्रल कण उत्पन्न होकर गतिशील हुए, तभी प्रथम बार समय का बोध हुआ। अतः वे काल कांज कहलाए। ऋषि कणाद ने भी इसकी चर्चा की है। उन्होंने इष्टकाओं ऊर्जा की सूक्ष्म इकाइयों को एकत्रित किया। इंद्र नियामक शक्ति ने उन पर इष्टका ऊर्जा कणों का प्रहार किया, तो वे पदार्थ समूहों में बिखर गए। उस प्रक्रिया में 2 बड़े गतिशील पिंड सूर्य एवं चंद्र उत्पन्न हुए, जो देवलोक के शुनः फूले हुए कहलाए। इंद्र शक्ति के दबाव से सूक्ष्म असुर कणों के घनीभूत होने से ठोस पिंड पृथ्वी जैसे बन गए तथा जो भाग शुनः फूले हुए रह गए वे सूर्य जैसे तारे बन गए। अधिकांश आचार्यों ने देवस्य शुनः को सूर्य के संदर्भ में लिया भी है। काल का बोध सूर्य एवं चंद्रमा का सापेक्ष गति से होता है, इसलिए उन्हें कालकंज कहना भी उचित है। उक्त दृष्टि से मंत्रों के अर्थों की ठीक ठीक सिद्धि भी होती है। अंतरिक्षेण पतत्तिम विश्वाभूतावचाकशत् सुनो दिव्य संयन्वहस्तेणाम ते हविषा विधेम। विश्व के भूतों, पदार्थों, प्राणियों को प्रकाशित करता हुआ जो अंतरिक्ष से अवतरित होता है, उस दिव्य लोक के शुनः फूले हुए पिंड सूर्य की जो महत्ता है, उससे प्राप्त हविष्य हम आपको अर्पित करते हैं। सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न वनस्पतियों से ही हव्य बनता है, उसी से यजन किया जाता है। ये त्रय कालकांजा दिवे देवा इव श्रिता तानत् सर्वान्नह्व उत्तये अस्मा अरिष्टत्तातयम्। ये जो 3 कालकांज असुर या पदार्थ कण देवलोक में देवों की तरह रहते हैं, उन्हें हम अपनी रक्षा के लिए तथा कल्याण के लिए आवाहित करते हैं।
अप्सु ते जन्म दिवे ते सदस्थः समुद्रे अंतर्महिमा ते पृथिव्याम शुनो दिव्यस्यम यन्महस्तेणाम ते हविषा विधेम। हे अग्निदेव, आपकी जल में विद्युत रूप उत्पत्ति है, दिवलोक में आपका आदित्यात्मक भाव से स्थान है, समुद्र के बीच में तथा पृथ्वी पर आपकी महिमा स्पष्ट है। हे अग्निदेव, दिव्य श्वान सूर्य के तेज रूप हवि से हम आपका पूजन करते हैं। 81 है गर्भाधान सूक्त है। ऋषि अथर्वा देवता आदित्य तीन त्वष्टा छंद अनुष्टुप। इस सूक्त में किसी दिव्य परिहस्त हाथ में धारण करने का कंकण का उल्लेख है। प्रजा एवं धन देने वाला मंत्र एक तथा देव माता अदिति द्वारा धारण किया जाने वाला यह कंकन पदार्थ निर्मित नहीं हो सकता। यह तो तेजो वलय का रक्षण आवरण ही हो सकता है। इस सूक्त के देवता अदिति पुत्र आदित्य हैं। सूर्यमंडल के चारों ओर एक कंकण तेजो वलय होता है, जो सूर्य के गर्भ में चल रही उत्पादक प्रक्रिया को सुरक्षित तथा सुसंचालित रखता है। इस तेजो वलय के अंशों को ही प्रकृति अथवा नारी के गर्भ में चल रहे उत्पादक चक्र की सुरक्षा के लिए आवाहित किया गया प्रतीत होता है। यन्तासि यच्छसे हस्तावपरक्षांसि सेधसिं प्रजां धनं च गृहणान् परिहस्तो अभोदयम्। हे अग्नि, आसुरी वृत्तियों एवं शक्तियों को आप अपने वश में रखने में समर्थ हैं एवं दोनों हाथों से उन्हें नष्ट करते हैं। ऐसे देव पुत्र पौत्रादि रूप प्रजा एवं धन की सुरक्षा करने वाले कंकण तेजो बलय सिद्ध हुए हैं। परिहस्तविधार योनिम गर्भाय धातवें मर्यादे पुत्रमाधेहिं तम त्वमागमय्यागमें। हे तेजो बलय, आप गर्भ और योनि उत्पादक क्षेत्र की सुरक्षा करें। हे मर्यादे, आप पुत्र धारण करें एवं समय पूर्ण होने पर उसे बाहर आने की प्रेरणा दें। यम परिहस्तमबिभरदित्ते पुत्र काम्याम त्वष्टा तमस्याम आबधन्नाद यथा पुत्रम जनादितिम। जिस कंकण को पुत्र की कामना वाली अदिति देवी ने धारण किया था, उसे त्वष्टा रचना कुशल देव उस नारी या प्रकृति को धारण कराएं ताकि वह पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो। 82 है जाया कामना सुक्त ऋषि भग देवता इंद्र छंद अनुष्टुपम। आगच्छत आगतस्यम नाम गृहणाम यायत इंद्रस्य वृतघ्नो वन्वे वासवश्यम शतक्रतो। वृतासुर संहारक वसुओं से उपासित शतक्रतु इंद्रदेव का नाम लेकर उनकी साक्षी में आने वाले जो अति समीप आ गए हैं, मैं उन शक्ति प्रवाहों या वरों का वरण अपनी इंद्रियों या पुत्रियों के लिए करता हूँ। येन सूर्यं सवित्रीमश्विनो हत्तुः पथाम तेन माम ब्रवीद भगो जायामा वहतादितिम। भग देवता ने मुझसे कहा, अश्विनी कुमारों ने जिस मार्ग द्वारा सूर्य सावित्री को प्राप्त किया था, उसी उत्तम मार्ग से तुम भी स्त्री प्राप्त करो। यस्ते अंकुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्यय तेना जनीयते चायम मह्यम देहि शचीपतिम। हे इंद्रदेव, आपका जो धन देने में समर्थ स्वर्ण का बड़ा अंकुश नियंत्रण सामर्थ्य है, उसी से मुझ पुत्राभिलाषी को आप स्त्री प्रदान करें। 83 है भैषज्य सूक्त। ऋषि अंगिरा देवता सूर्य चंद्र 2 रोहिणी 3 रामायणी छंद अनुष्टुप 4 ऐकावसाना द्विपदा निश्रेदार्ची अनुष्टुपम। अपच्युता प्रपतत् सुपर्णो वसतेरिवं सूर्य किरणौ तु भेषजं चंद्रमा वो अपोच्छतुम। हे गंडमाला रोग, तुम शरीर को छोड़कर घोंसले से निकलने वाले गरुड़ की तरह तीव्र गति से निकलते जाओ। सूर्यदेव रोग की औषधि बनाए और चंद्रमा रोग को दूर करें। अन्येका सैन्येकं कृष्णेका रोहिणीद्वयं सर्वासाम ग्रभं नामा वीरगनीरपेतनम। हे गंडमालाओं, तुम वात पीत कफ भेद से चित्कबरी, श्वेत काली तथा रक्त वर्ण वाली हो।
इस तरह सब नाम हमने लिया। हे अपरिचितों, इससे प्रसन्न होकर तुम वीर पुरुष की हिंसा न करो और यहाँ से चली जाओ। असूतिका रामायण्यं पचितं प्रप्रतिष्ठयतिं गलौरितः प्रपतिष्यत्यं स गलुन्तो न शिष्यतिम। गलने वाली सड़ने वाली गंडमाला की जड़ नाड़ियों में छिपी रहती है। यह गंडमाला मूल कारण सहित नष्ट हो गए। वेहि स्वामाहुतिं जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि। हम मन से हवन करते हैं, यह हवन उत्तम हो, तुम अपनी आहुति ग्रहण कर यहाँ से भाग जाओ। 84 निरति मोचन सूक्त है। ऋषि अंगिरा देवता निरति छंद भूरी क जगति 2 त्रिपदार्षि बृहत्ति 3 जगति 4 भूरी क त्रिष्टुप। यस्यास्त आसनी घोरे जुहोम येषां बद्धानाम वसर्जनायकम् भूमिरेति त्वाभिप्रमन्वते जनान ऋत्तिरेति त्वाहं परिवेद सर्वतः। हे निरते, दुर्गति के बंधनों पीड़ितों को मुक्त करने के लिए हम तुम्हारे क्रूर मुख में आहुति देते हैं। तुम मन से उसे ग्रहण करके रोगी को रोग मुक्त करो। औषधियों से तैयार हुआ यह जल रोगी को रोग मुक्त करे। साधारणतया तुम्हें लोग ब्रह्म रूप से जानते हैं, परंतु हम तुम्हारे कारण रूप पाप को भी जानते हैं। भूते हविष्मति भवशं ते भागो यो अस्मासुम मुंचेमान मुनेन सह स्वाहम। हे सर्वत्र विद्यमान निरते, तुम हमारे द्वारा दी गई आहुति से हवि युक्त हो, अपना शमन करो। इन गो, गाय या इंद्रियां आदि को रोग के कारण रूप पापों से मुक्त करो। एवोश्व समन्नृत्ते अनेहं त्वमय्यस्म यानवेशितां वन्दपाशान् यमो मह्यं पुनरेतत्त्वां ददाते तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवेम। हे निरते, तुम रोग बंधन से मुक्त करके हमें सुख प्रदान करो। हे रोगिन, तुमको मृत्यु के देवता यम ने फिर हमारे निमित्त लौटा दिया है, अतः उन प्राणापहारी यम देव को नमस्कार है। अयस्मये द्रुपदे बेशीधीश इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्त्रम यमेन त्वं पितृभिः संविधान उत्तमं नाकमधीरो हयैमम्। हे निरते, जब तुम लौह और काष्ठ युक्त अपने बंधनों से जकड़ती हो, तब वह हजारों मारक दुखों से बंध जाता है। पितरों और यम से मिलकर तुम इसे श्रेष्ठ दुख रहित स्वर्ग के समान स्थिति तक पहुँचाओ। 85 है यक्ष्म नाशन सूक्त है। ऋषि अथर्वा देवता वनस्पति छंद अनुष्टुप। वर्णो वारयाता अयम देवो वनस्पति यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमो देवा अविवरन्। यह दान आदि गुण संपन्न वर्ण वृक्ष की मणि राज यक्ष्मा आदि रोगों को नष्ट करे। इस रोग पीड़ित को देवगण रोग से मुक्त करें। इंद्रस्य वचसा वयम मित्रस्य वरुणस्य चम देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहेम। हे रोगिण, मणिबंधन करता हम इंद्रदेव, मित्र, वरुण तथा अन्य देवताओं के वचनों के द्वारा तुम्हारे यक्ष्मा रोग को हटाते हैं। यथा वृत्र इमा आपस्तस्तंभ विश्वत्थायति एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारयम्। जिस प्रकार वृतासुर ने जगत पोषक मेघ स्थित जल प्रवाह को रोका था, उसी प्रकार हे रोगिन, हम वैश्वानर अग्निदेव के द्वारा तुम्हारे रोग को रोकते हैं। 86 है वृष कामना सुक्तम। ऋषि अथर्वा देवता एक वृष छंद अनुष्टुप। वृषेन्द्रस्य वृषादिवो वृषा पृथिव्याम अयम वृषा विश्वस्य भूतस्यम त्वमेक वृषो भवम। यह श्रेष्ठता की इच्छा वाला पुरुष इंद्रदेव की कृपा से तृप्त करने वाला हो। यह दिवलोक को तृप्त करके पर्जन्य की वर्षा द्वारा समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला हो। हे श्रेष्ठता की इच्छा वाले पुरुष, तुम सर्वश्रेष्ठ हो।
समुद्र इषे अस्त्रवत्तामग्निः पृथिव्यां वशिं चंद्रमा नक्षत्राणामिषं त्वमेक वृषो भवम्। जैसे जल के स्वामी समुद्र, पृथ्वी के स्वामी अग्नि, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा है, वैसे ही हे श्रेष्ठता के चाहने वाले पुरुष, तुम भी सर्वश्रेष्ठ बनो। सम्राडस्य सुराणां ककुन्मनुष्याणां देवानामर्धभागसिं त्वमेक वृषो भवम्। हे इंद्रदेव, आप असुरों के सम्राट और तुलना के दृष्टि से देवताओं के अर्धभाग सर्वश्रेष्ठ हो। हे श्रेष्ठता की कामना वाले पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ इंद्रदेव की कृपा से तुम भी श्रेष्ठ हो जाओ। 87 राज्ञ संवरण सुक्तम। ऋषि अथर्व, देवता ध्रुव, छंद अनुष्टुप। आत्वा हर्षमन्तर्भूर्ध्रुवस्तेष्ठा विचाचलत् विषस्त्वां सर्वावांक्षन्तु मा त्वद्राष्ट्रं मधीभ्रशत्। हे राजन, आपको इस राष्ट्र या क्षेत्र का अधिपति नियुक्त किया गया है। आप इसके स्वामी हैं। आप नित्य अविचल और स्थिर होकर रहें। प्रजाजन आपकी अभिलाषा करें। आपके माध्यम से राष्ट्र का गौरव क्षिण्ण हो। यह वेधि मापचयोष्ठा पर्वत इवाविचाचलत् इंद्रम इवेह ध्रुवस्तेष्ठेहं राष्ट्रमुद्धारयम्। आप इसमें ही अविचल होकर रहें, कभी पद से वंचित न हो। पर्वत के समान आप निश्चल होकर रहें। जैसे स्वर्ग में इंद्रदेव हैं, वैसे ही आप पृथ्वी पर स्थिर होकर शासन करें और राष्ट्र का नेतृत्व करें। इंद्र एतमदिद्धरद ध्रुवं ध्रुवेण हविषं तस्मै सोमो अधिव्रवद्दयं च ब्रह्मणस्पति। इंद्रदेव इस अधिपति को अक्षय यजनीय सामग्री उपलब्ध करके स्थिरता प्रदान करें। सोम उन्हें अपना आत्मीय माने, ब्रह्मणस्पति भी उन्हें आत्मीय ही समझें। 88 है ध्रुवो राजा सुक्तम। ऋषि अथर्वा, देवता ध्रुव, छंद अनुष्टुपम 3 त्रिष्टुपम। ध्रुवा पृथ्वीं ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवा सह पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम्। जिस प्रकार आकाश, पृथ्वी, संपूर्ण पर्वत और समस्त विश्व अविचल है, उसी प्रकार ये प्रजाजनों के स्वामी राजा भी स्थिर रहें। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं त इंद्रश्चाग्निश्चं राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। हे राजन, आपके राष्ट्र को वरुण देव स्थायित्व प्रदान करें। दिव्य गुणों से युक्त बृहस्पति देव स्थिरता प्रदान करें। इंद्रदेव और अग्निदेव भी आपके राष्ट्र को स्थिर रूप से धारण करें। ध्रुवो अच्युतः प्रमृणेहिं शत्रुं क्षत्रो यत्तोधरान् पादयश्वं सर्वादिशः सम्मनसः सदृशीर्ध्रुवायते समितिः कल्पतामिहम्। हे राजन, अपने को सुदृढ़ स्थिर रखकर शत्रुओं को मसल डालो। जिनका आचरण शत्रुओं के समान है, ऐसों को भी गिरा दो। शत्रुनाश होने पर समस्त दिशाओं की प्रजा समान बुद्धि एवं समान मन वाली हो और उनकी समिति आपकी सुदृढ़ता के लिए योजना बनाने में समर्थ हो। 89 है प्रीति संजनन सुक्ता। ऋषि अथर्वा, देवता रुद्र, 1 सोम, 2 वात, 3 मित्रा वरुण, छंद अनुष्टुपम। इदं यत् प्रेणयः शिरो दत्तं सोमेन वृषण्यं तत्तः परे प्रजातेह हार्दिं ते शोचयामसिं। सोम प्रदत्त प्रेम करने वाला यह बलवान सिर है। इससे उत्पन्न हुए बल से अर्थात प्रेम से हम आपके हृदय के भावों को उद्दीप्त करते हैं। शोचयामसि ते हार्दिं शोचयामसि ते मनः वातं धूम इव सद्यंगमामेवान्वेतु ते मनः। हम तुम्हारे हृदय के भावों को उद्दीप्त करते हैं, तुम्हारे मन को प्रेम भाव से प्रभावित करते हैं, जिससे तुम हमारे प्रति उसी प्रकार अनुकूल हो जाओ
जिस प्रकार धूम्र वायु के अनुकूल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। मह्यं त्वामित्र वरुणो मह्यं देवी सरस्वतीं मह्यं त्वामत्यं भूम्यं उभावन्तो समश्यताम्। मित्र वरुण देव, देवी सरस्वती, पृथ्वी के दोनों अंतिम भाग एवं मध्य भाग निवासी प्राणी तुम्हें हमारे प्रति जोड़ें, अर्थात इन सब दिव्य शक्तियों की कृपा से तुम्हारा स्नेह हमारे प्रति बढ़े। 90 है ईशु निष्काशन सुक्तम। ऋषि अथर्वा, देवता रुद्रम, छंद अनुष्टुप 3 आर्षि भूरिक उष्णिकम। याम ते रुद्र ईशुमास्य दंगेभ्यो हृदयाय चम इदं तामद्य त्वद वयम विशुचिम विहामसिम। हे पीड़ित शूल रोग के अधिष्ठाता देव, रुलाने वाले रुद्रदेव ने तुम्हारे अंगों एवं हृदय को बींधने के लिए बाणों को फेंका है, हम आज उन्हें उखाड़ते हैं। यास्ते शतं धमन्यो अंगानि यनुविष्ठिता तांसां ते सर्वांसां वयं निर्विषाणी यामसिम। हे शूल रोगी पुरुष, तुम्हारे शरीर के अंगों एवं धमनियों आदि की विषाक्तता को इन औषधियों के द्वारा समाप्त कर उन्हें विष रहित करते हैं। नमस्ते रुद्राश्यते नमः प्रतिहिताय नमो विसृज्यमानाय नमो निपतिताय। हे रुद्र, आपको नमस्कार है। आपके धनुष पर चढ़े हुए बाण एवं छोड़े गए बाण को भी नमस्कार है। 91 यक्ष्म नाशन सुक्त है। ऋषि भृंगवंगिरा, देवता 1-2 यक्ष्म नाशन 3 आप, छंद अनुष्टुपम। इमं यवमाष्टायोग षड्योगेभिरचरकृषु तेन ते तन्वो रपो अपाची नपमपम व्ययम्। इस जौ को 8 बैलों वाले तथा 6 बैलों वाले हल से जोतकर औषधि के निमित्त उत्पन्न किया है। हे रोगिन, हम इस जौ के द्वारा रोग बीज को निम्नगामी करके निकालते हैं। नगवातो वाति नग तपते सूर्य नीचीन मध्यन्या दुहे नग भवत्तु तेरप। वायुदेव दिव्य लोक से नीचे के लोकों में प्रवाहित होते हैं। सूर्यदेव ऊपर से नीचे की ओर ताप देते हैं। गौ नीचे की ओर दुही जाती है। उसी प्रकार से आपके अमंगल भी अधोगामी हो। आप इदवा उभे शजीरापो अमी वच्चातणि आपो विश्वस्य भेषजिस्तास्ते कृणवन्तु भेषजम्। जल संपूर्ण रोगों का निवारक है। जल ही रोगों के मूल कारण का नाश करने वाला है। जल ही सबके लिए हितकारी औषधि रूप है। वह आपके निमित्त रोगनाशक हो। इस सूक्त में प्राण शक्ति तथा मंत्र शक्ति के प्रभाव से अनुप्राणित अन्न एवं जल से रोगोपचार का उल्लेख किया गया है। 92 बाजी सूक्त। ऋषि अथर्वा, देवता बाजी, छंद 1 जगति 2-3 त्रिष्टुपम। वातरंगा भव बाजिन युज्यमान इंद्रस्य यहि प्रसवे मनोजवा युञ्जन्तु त्वामर्तो विश्ववेदस आते त्वष्टा पत्सुजवं दधातुम। हे अश्व, तुम रथ में युक्त होने पर वायु वेग वाले हो। तुम अपने लक्ष्य तक इंद्रदेव की प्रेरणा से मन जैसे तीव्र गति से पहुँचो। सबके ज्ञाता मरुदगण तुम्हें जुड़ें तथा त्वष्टा देव तुम्हारे पैरों को वेगवान बनाएं। जवस्ते अर्वन्निहितो गुहाय शयेने वात उत्तयो चरत परितः तेन त्वं वाजिन बलवान बले नाजिम जय समने पारयष्णो। हे अश्व, शयन पक्षी के समान एवं वायु के समान वेग तुम्हारे अंदर छिपा है। उसे प्रकट कर बलवान बनकर तीव्र गति से संग्राम में पार करने वाले होकर युद्ध को जीतो। तनुष्टे वाजिन तन्वं नयन्तिं वामम स्म भयं धावतुं शर्म तुभ्यं अहरुतो महो धरुणाय देवो दिवीव जयो ते स्वमामिम्यातम्। हे वेगवान अश्व,
तुम्हारे शरीर पर सवार हमारे शरीर गंतव्य पर शीघ्र पहुँचे। तुम्हें घाव आदि से बचाकर सुख प्रदान करते हैं। तुम दिवलोक के सूर्य के समान बनकर सहज ज्ञान से चलकर अपने निवास तक पहुँचो। 93 है स्वस्त्ययन सुक्तम। ऋषि शंताति देवता रुद्र एक यम मृत्यु शर्व दो भव शर्व तीन विश्व देवा मरुद्गण अग्नि सोम वरुण वात परजन्य छंद त्रिष्टुपम यमो मृत्युरघम्मारो नृत्तो बभ्रो शर्वो अस्तान्नीलशिखण्ड देवजना सेनयोतस्तिवांसस्ते अस्माकं परिवृञ्जन्तु वीरान्। नियामक मृत्युदेव, पापियों को मारने वाले, उत्पीड़क, पोषक, हिंसक, शस्त्र फेंकने वाले, नील शिखा वाले, पापियों की हिंसा करने के लिए अपनी सेना के साथ चढ़ाई करने वाले ये देवता हमारे पुत्र पौत्र आदि को सुरक्षित रखकर सुख प्रदान करें। मनसा होमैर्हरसा घृतेणं शर्वायास्त्र उत्तराज्ञे भवायं नमस्येभ्यो नमःभ्य कृणो मय्यन् यत्रा स्मदद्घविषां नयन्तुम। संकल्प द्वारा घृत आदि की आहुति द्वारा हम सर्व फेंके जाने वाले अस्त्र के स्वामी रुद्रदेव और अन्य नमस्कार योग्यों को नमस्कार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पाप रूपी विष हमसे दूर चले जाएं। त्रायध्वं नो अघ्घविषाभ्यो वधाद विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदस अग्नि सोमा वरुण पोत दक्षां वाता परजन्ययः सुमत्तोषयामम्। हे मरुद्गण और विश्व देवों, आप अघविषा वाली कृत्याओं और उनके संहारक साधनों से बचाएं। मित्र वरुण, अग्नि और सोमदेव हमें बचाएं एवं वायु तथा परजन्य देवता हम पर अनुग्रह करें। 94 है सामनस्य सुक्तम। ऋषि अथर्वांगिरा देवता सरस्वती छंद अनुष्टुप दो विराट जगति संवो मनासे संव्रतां समाकोत्तीर्णमामसिम् अमी ये विव्रतास्तन्तान वह शन्नमयामसिम्। हे विरुद्ध मन वाले मनुष्यों, हम तुम्हारे मनो विचारों एवं संकल्पों को एक भाव से युक्त कर परस्पर विरोधी कार्यों को अनुकूलता में परिवर्तित करते हैं। अहम गृह्णामि मनसा मनसि मम चित्तमणो चित्तेभिरेतं मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमणुवतर्माण एतम्। हे विरुद्ध मन वाले मनुष्यों, तुम्हारे मनों को हम अपने अनुकूल करते हैं। तुम अनुकूल चित्त वाले यहाँ आओ। तुम्हारे हृदयों को हम अपने वश में करते हैं। तुम हमारा अनुसरण करते हुए कर्म करो। ओते में ध्यावा पृथ्वी ओता देवी सरस्वतीं ओतोम इंद्रश्चाग्निश्च धर्यास्मेदं सरस्वतीं। द्यावा पृथ्वी परस्पर अभिमुख होकर हमसे संबद्ध हैं। वाक देवी सरस्वती भी संबद्ध हैं। इंद्रदेव और अग्निदेव भी हमसे संबद्ध हैं। अतः हम सब इनकी कृपा से समृद्ध हों। 95 है कुष्ठौषधि सूक्तम। ऋषि भृगवंगिरा देवता वनस्पति छंद अनुष्टुपम अस्वत्तो देव सदनस्तृत्य श्यामित्तो देवीं तत्रामृतस्य चक्षणं देवा कुष्ठम वन्वतम। यहाँ से तीसरे द्युलोक में देवताओं के बैठने का अस्वत्थ है। वहाँ अमृत का वर्णन करने वाले कुष्ठ औषधि का ज्ञान देवताओं ने प्राप्त किया। हिरण्ययैनोरचरद्धिरण्यबन्धनादिवीं तत्रामृतस्य पुष्पं देवः कुष्ठम वन्वतम्। हिरण्य तेजोमय पदार्थ से बनी नौका हिरण्य तेजस के बंधनों से बंधी हुई स्वर्ग में चलती है। वहाँ अमृत पुष्प कुष्ठ औषधि को देवताओं ने प्राप्त किया। गर्भो अस्योषधीणां गर्भो हिमवत्तामुतं गर्भो विश्वस्य भूतस्य गेमं मे अगदं कृधिम। हे अग्नि, औषधियों के गर्भ में आप हैं, हिम वालों के गर्भ में भी आप हैं। आप ही समस्त भूत प्राणियों के गर्भ में रहते हैं, गर्भ रूप में रहते हैं। ऐसे हे अग्निदेव, आप हमारे रोगी को रोग मुक्त करें। 96 चिकित्सा सूक्त है।
ऋषि भृग भंगिरा देवता 1 2 वनस्पति 3 सोम छंद अनुष्टुप 3 त्रिपदा विराट गायत्री या औषध्य सोमराज्ञिर्बहवे शत विचक्षणाम बृहस्पति प्रसूतास्तानो मंक्षंत वंघसहम। जो सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ हैं उनमें सोम का निवास है, जो बृहस्पति देव के द्वारा अनेक रोगों में प्रयोग की गई हैं। वे औषधियाँ हमें रोग मूलक पाप से छुड़ाएं। मंचन्तु मा शपत्यां शपत्यादथो वरुण्यां दुतम् अथो यमस्य षड्विषाद विश्वस्मादेव किल्बिषात्। जल अथवा औषधियाँ हमें शाप जनित रोग या पाप से बचाएं। मिथ्या भाषण से लगने वाले वरुण देव के अधिकार वाले पापों से बचाएं। यमराज के पाप बंधन पाश से बचाएं और समस्त देव संबंधी पापों से हमें मुक्त रखें। यच्चक्षुषां मनसा यच्चं वाचो पारिम जागृतो यत् स्वपन्तहं सोमस्तानि श्वत्थयान्नः पुनातुम। हमने जागते हुए या सोते हुए जो पाप कर्म इंद्रियों द्वारा, वाणी द्वारा अथवा मन द्वारा किए हों, हमारे उन समस्त पापों से सोम देवता अपनी पवित्र शक्ति द्वारा हमें मुक्त करें। येन कृशं वाजयन्तीं येन हिन्वत्यातुरं तेनास्यं ब्रह्मणस्पतिं धनुरिवां तानयापसः। जिस रस के द्वारा कृष पुरुष को वीर्यवान बनाते हैं और जिसके द्वारा रुग्ण पुरुष को पुष्ट किया जाता है, हे ब्रह्मणस्पति, उसके द्वारा आप इस पुरुष के शरीरांग को प्रत्यंचा चढ़े धनुष के समान सामर्थ्य वाला बनाएं। आहम तनोमि ते पशो अधिजयामि वदन्मणिं क्रमस्वर्ष इव रोहितम मनवागल्लायता सदाम। हे वीर्य कामी पुरुष, अब हम लक्ष्य वेदन में समर्थ धनुष पर चढ़े प्रत्यंचा के समान तुम्हारे शरीरांग को पुष्ट करते हैं। तुम प्रसन्न मन एवं हृदय पुष्ट शरीर वाले होने पर जीवन संगिनी के साथ रहो। 102 अभिम सामन्य सूक्त है। ऋषि जमदग्नि देवता अश्विनी कुमार छंद अनुष्टुप। यथा यम वहो अश्विनां समयति संच वर्ततेम एवं मामभिते मनः समयतु संच वर्तताम। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार रथ में जुते हुए घोड़े वाहक की इच्छा अनुसार बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार आपका मन हमारी ओर आकर्षित रहे और आप सदैव हमारे अनुकूल व्यवहार करें। आहम खिदामि ते मनोराजस्व पृष्ठयामिवं रेशमक्षन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः। आपके मन को मैं उसी प्रकार अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, जिस प्रकार अश्वराज खूंटे में बंधी रज्जु को क्रीड़ा में सहज ही उखाड़ कर अपनी ओर खींच लेता है, तथा वायु द्वारा उखाड़ा गया तृण जिस प्रकार वायु में ही घूमता रहता है, उसी प्रकार आपका मन हमारे साथ ही रमण करे। आंजनस्यं मधुगस्यं कुष्ठस्य नलदस्य चं तुरो भगस्य हस्ताभ्या मनोरोधनमुद्धरे। आपके ऐश्वर्य प्रदायक अंजन के समान हर्षदायक कुष्ठ तथा नल के हाथों द्वारा हम आपकी अनुकूलता प्राप्त करते हैं। 103 है शत्रुनाशन सुक्तम। ऋषि उच्छोचन देवता इंद्राग्नि 1 बृहस्पति सविता मित्र अर्यमा भग अश्विनी कुमार 2 इंद्र अग्नि 3 इंद्र छंद अनुष्टुप। संदानम वो बृहस्पति संदानम सविता करत संदानम मित्रो अर्यमा संदानम भगो अश्विनाम। हे शत्रुओं, बृहस्पति देव तुम्हें पाश में बांधे, सर्व प्रेरक सविता देव तुम्हें बांधे, अर्यमा देवता भी तुम्हें बंधन में डालें, भगदेव और अश्विनी कुमार भी तुम्हें बांधें। संपरमानत समवमानतो संध्यामि मध्यमान इंद्रस्तान पर्यहार दामनाम ताणग्ने संध्यात्वम। शत्रुओं को हम पाश द्वारा बांधते हैं, दूर स्थित, मध्य में स्थित एवं समीपस्थ सेनाओं को हम नष्ट करते हैं। इंद्रदेव सेनापतियों को अलग करें और हे अग्निदेव, आप उनको पाश के द्वारा बांधकर अपने अधीन करें। अमी ये युद्धमायन्तीं केतुण कृत्वाणि कशम् इंद्रस्तान पर्यहारदाम्ना ताणग्ने संध्याम त्वम्। फहराते हुए ध्वजाओं वाले शत्रु संघ रण क्षेत्र में संग्राम के लिए उतावले होकर आ रहे हैं। हे इंद्रदेव,
आप इन्हें अलग अलग कर दें, और हे अग्निदेव, आप इन्हें पाश में बांध कर अपने अधीन कर लें। 104 है शत्रुना संसुक्त ऋषि प्रशोचन देवता इंद्राग्नि अथवा मंत्रोक्त छंद अनुष्टुपम आदानेनं संदानेन मित्राणाध्यामसिम अपानाये चैषां प्राणा अशूना सुन्नत समक्षिधन। आदान और संदान नामक पाशों में हम शत्रुओं को बांधते हैं। उन शत्रुओं के जो अपान और प्राण हैं उन्हें हम जीवन शक्ति के साथ छिन्न भिन्न करते हैं। इदमादानमक्करं तपसेन्द्रेण संशितम् अमित्रा ये अत्र न संतिम ताणग्न आध्यात्वम। हमने इस आदान नामक पाश यंत्र को तप के द्वारा सिद्ध कर लिया है, जो इंद्रदेव द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ है। हे अग्निदेव, आप संग्राम में हमारे शत्रुओं को पाश से बांधें। ऐनान दत्तमिन्द्राग्नि सोमो राजा च मेदिनम् इंद्रो मरुत्वा नादानमित्रेभ्यः कृणोतु नहम्। इंद्रदेव और अग्निदेव प्रसन्न होकर इन शत्रुओं को बंधन युक्त करें। राजा सोम एवं इंद्रदेव मरुद्गणों के सहयोग से हमारे शत्रुओं को बांधें। 105 है काश समन सुक्त ऋषि उन्मोचन देवता कासा छंद अनुष्टुप यथा मनोमनश्चेत परापतत्या सुमत एवं त्वं कासे प्रपत्त मनसो अनुप्रभाव्यम। जिस प्रकार शीघ्रगामी मन जानने योग्य दूर स्थित पदार्थों तक शीघ्रता से पहुँचता है, उसी प्रकार हे कासे, खांसी रोग तुम मन के वेग से इस रोगी को छोड़कर दूर भाग जाओ। यथा बाण सुसंक्षिता परापतत्या सुमत एवा त्वं कासे प्रपतम पृथिव्याम अनुसंवतम। तीक्ष्ण बाण जिस प्रकार दूर जाकर भूमि पर गिरता है, उसी प्रकार हे कासे, तुम भी अति वेग से भूमि के अन्य स्थल पर जाकर गिरो। यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्तया सुमतम् एवा त्वं कासे प्रपतम समुद्रस्यानुवेक्षरम्। जिस प्रकार सूर्य किरणें शीघ्रता से दूर तक पहुँचती हैं, वैसे ही हे कासे, तुम इस रोगी को छोड़कर समुद्र के विविध प्रवाहों वाले प्रदेश में प्रस्थान करो। 106 है दुर्वाशाला सुक्तम ऋषि प्रमोचन देवता दुर्वाशाला छंद अनुष्टुप अयाने ते परायणे दुर्वां रोहत्तु पुष्पिणी उत्सो वा तत्र जायत्तां हृदो वा पुंडरीकवाण। हे अग्निदेव, आप अभिमुख होकर अथवा परांगमुख होकर गमन करते हैं तो हमारे देश में फूल सहित दुर्वा उगती है। हमारे गृह आदि स्थानों में सरोवर हो जिनमें कमल खिले। अपामिदं नय्यन्नं समुद्रस्य निवेशनं मध्ये हृदयस्य नो गृह पराचीना मुखाकृतिम। हमारा घर जल पूर्ण रहे, वह बड़ी जल राशियों के निकट हो। हे अग्नि, आप अपनी ज्वालाओं को पीछे करें। हेमस्य त्वा जरायुणां शाले परिव्यय्यामसिं शीतहृदां निहो भुवो अग्निश कृणोतु भेषजम्। हे शाले, हम तुम्हें शीतल वातावरण से युक्त करते हैं, तुम हमें शीतलता प्रदान करो। अग्निदेव हमारे लिए शीत निवारण के निमित्त औषधि स्वरूप बने। 107 है विश्वजीत सुक्त ऋषि शंताति देवता विश्वजीत छंद अनुष्टुपम विश्वजीत त्रायमाणायै मा परिदेहिं त्रायमाणे द्विपाच्यं सर्वं नो रक्ष चतुष्पादयच्चन्नः स्वम्। हे विश्वजीत देव, आप जिस त्रायमाणा रक्षक शक्ति के सहयोग से जगत का पालन करते हैं, उनके आश्रय में हमें रखें। आप हमारे चौपायों, गौओं, घोड़ों आदि एवं 2 पैर वालों, पुत्र पौत्र, सेवक आदि की रक्षा करें। त्रायमाणे विश्वजीते मां परिदेहिं विश्वजीत द्विपाच्यं सर्वं नो रक्ष चतुष्पादयच्चन्नः स्वम्। हे त्रायमाण देव, आप हमें विश्वजीत देव को प्रदान करें। हे विश्वजीत, आप हमारे चौपायों एवं 2 पैर वालों की रक्षा करें। विश्वजीत कल्याणये मां परिदेहिं कल्याणी द्विपाच्य सर्वं नो रक्ष चतुष्पादयच्चन्नः स्वम्। हे विश्वजीत देव, आप हमें कल्याणी शक्ति के अधीन करें। हे कल्याणी, आप हमारे 2 पैर वालों एवं 4 पैर वालों की रक्षा करें।
कल्याणी सर्वविदे मा परिदेहिं सर्वविदं द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न स्वम। हे कल्याणी देवी, आप हमें समस्त कार्यों के ज्ञाता सर्वविद देव को प्रदान करें। हे सर्वविद देव, आप हमारे 2 पैर वालों एवं 4 पैर वालों की रक्षा करें। 108 है मेधावर्धन सुक्तम। ऋषि शौनक देवता 1 3 5 मेधा, 4 अग्नि, छंद अनुष्टुप, 2 उरो बृहत्ति, 3 पथ्या बृहत्ति। त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरागहिं त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः स त्वं नो असि यज्ञयाम्। हे देवत्व को धारण करने में समर्थ मेधे, आप हम सबके द्वारा सर्वप्रथम पूज्य हैं। आप गौओं अश्वों सहित हमें प्राप्त हों। सूर्य किरणों के समान सर्वव्यापक शक्ति सहित आप हमारे पास आएं। मेधामहं प्रथमां ब्रह्मणवत्तिं ब्रह्मणजूतां ऋषिष्टुतां प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानां वसे हुवें। वेदों से युक्त ब्रह्मणवती, ब्राह्मणों से सेवित ब्रह्मजूता, अतीन्द्रियार्थदर्शी ऋषियों द्वारा प्रशंसित ब्रह्मचारियों द्वारा प्रवर्धित या स्वीकार की गई श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का हम देवताओं या देवत्व की रक्षा के लिए आवाहन करते हैं। यं मेधा मृभवो विदुर्यं मेधामसुरा विदुः ऋषयो भद्रां मेधां या विदुस्तां मय्यावेशयामसिं। ऋभुदेव जिस बुद्धि को जानते हैं, दानवों में जो बुद्धि है, ऋषियों में जो कल्याणकारी बुद्धि है, उस मेधा को हम साधक में स्थापित करते हैं। या मृषयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदो तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविणं कृणोम। मंत्र दृष्टा ऋषिगण एवं पृथ्वी आदि भूतों की रक्षा करने वाले कश्यप, कौशिक आदि बुद्धिमान जिस मेधा के ज्ञाता हैं, हे अग्निदेव, आप हमें उस मेधा से युक्त कर मेधावी बनाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यं दिनं परिं मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहेम। हम प्रातः काल, मध्याह्न काल एवं सायं काल में मेधा देवी की सेवा करते हैं। सूर्य रश्मियों के साथ स्तुतियों द्वारा हम मेधा शक्ति को धारण करते हैं। प्रातः, मध्याह्न तथा सायं त्रिकाल संध्या द्वारा मेधा का जागरण होता है। सविता देव की सूक्ष्म शक्ति मेधा वर्धक है। मेधा यानी याददाश्त, मेमोरी। पिप्पली भैषज्य सूक्त 109। ऋषि अथर्वा देवता पिप्पली भैषज्य आयु छंद अनुष्टुपम। पिप्पली क्षिप्त भेषज्यु 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 ताति विद्ध भेषजिम ताम देवा समकल्पयत्रियम जीवितवा अलम। पिप्पली नामक औषधि क्षिप्त वात विकार उन्माद रोग की औषधि है और महाव्याधि की औषधि भी है, जिसकी कल्पना रचना देवताओं ने की थी। यह एक औषधि ही जीवन को निरोग और दीर्घायु प्रदान करने में समर्थ है। पिप्पल्य संवदन्ता यतिर्जनन्नादधिं यम जीवमश्नवामहे न सरिष्याति पुरुषहम्। अपने जन्म से पूर्व आते समय पिप्पलियों ने बताया था कि जीवित प्राणी मनुष्य आदि जिस किसी को भी हमें औषधि रूप खिलाया जाए वह नष्ट नहीं होता। ऋषिगण औषधियों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म प्रवाहों को प्रत्यक्ष देखते समझते थे। असुरास्त्वाम्न्यखनन् देवास्तवोदपवपन् पुनः वाति कृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्यं भेषजिम्। हे पिप्पली औषधे, तुम वात विकार से पीड़ित एवं हाथ पैर फेंकने वाले उन्माद रोग की औषधि हो। तुमको प्रथम असुरों ने गढ़ा था, फिर जगत के हित के लिए देवगणों ने तुम्हारा उद्धार किया है। असुरों का तात्पर्य स्थूल पदार्थ कणों से है। पहले औषधि का स्थूल रूप बनता है, तब दिव्य धाराएं उसमें गुण स्थापित करती हैं। परिपक्व होने पर ही वे प्रभावकारी सिद्ध होती हैं। पिप्पल को ध्यान में रख करके मंत्र भी है। ओम मुल्ले ब्रह्मा तणा विष्णु सखा शंकर पत्ते पत्ते देवानंद वासुदेवायम। 110 से दीर्घायु सुक्तम। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि छंद त्रिष्टुपम एक पंक्ति।
प्रत्नो हि कमीडयो अध्वरेषु शनश्च होता नव्यश्च सत्सिं स्वां चाग्ने तन्वं पिप्राय स्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्वम्। पुरातन काल से आप यज्ञों में देवों का आवाहन करने वाले और यजन करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप अभिनव होता रूप से वेदी पर प्रतिष्ठित होकर हमें पूर्ण सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य प्रदान करें। जयष्ठग्नयां जातो वृचितोर्यमस्य मूलबर्हणनाथ परिपाह्यन्नम् अत्येणं नेषददूरितान् विश्वं दीर्घायुत्वाय शतशारदायम्। हे अग्निदेव, आप इस जातक को ज्येष्ठा नक्षत्र के हानिकारक तथा मूल नक्षत्र के घातक प्रभावों से बचाएं। इससे इन नक्षत्रों में जन्मे बालक को यम के संहारक दोषों से मुक्त करें और शतायु बनाएं। व्याघ्रे अह्यजनिष्ठ वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः समावधेत पितरं वर्धमानो मामातरं प्रमिनिज्य जनित्रिम। क्रूर नक्षत्र वाले दिन में उत्पन्न यह बालक दूसरों को सुख देने वाला वीर पराक्रमी बने। बड़ा होने पर यह अपने जन्म देने वाली माता एवं पालक पिता को हर प्रकार से सुख प्रदान करे। ऐसे जन्मजात बालकों को बधाई दी जाती है। 111 उन्मत्तता मोचन सुक्त, यानी पागलपन को दूर करने का सुक्त है। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि छंद अनुष्टुपम एक परानुष्टुप त्रिष्टुपम। इमं मे अग्ने पुरुषं ममो गधययं यो बद्ध श्रूयतो लालपीतिम् अतो अधीते कृणवद्ध भागधय्यं यदा नुन्मदितो वसतिम्। हे अग्निदेव, यह पुरुष पापों से उत्पन्न रोग रूप बंधनों से बंधा हुआ उन्माद रोग के कारण प्रलाप कर रहा है। कृपा कर आप इसे रोग और कारण रूप पापों से मुक्त करें। यह आपका भाग हवि और अधिक देने वाला हो। अग्निष्टे निशमयत्तुं यदि ते मन उद्युतं कृणोमि विद्वान भेषजं यथा नुन्मदितो वसेसीम। हे गंधर्व ग्रह से जकड़े हुए पुरुष, तुम्हें अग्निदेव उन्माद मुक्त करें। तुम्हारे उद्भ्रांत मन को शांत एवं स्थिर करने के लिए हम उन औषधियों का प्रयोग करते हैं जिनका हमें ज्ञान है। दैवेन साधुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परिं कृणोमि विद्वान भेषजं यदानुन्मदितो सतिम। किए गए दैवी अथवा राक्षसी पापों के फलस्वरूप उत्पन्न उन्माद को शांत करने की औषधि को हम जानते हैं। हम उन्हीं औषधियों का प्रयोग करते हैं जिससे तुम्हारा चित्त भ्रम रहित अर्थात स्थिर हो जाए। इट इज रेफरिंग अबाउट क्योर ऑफ सिजोफ्रेनिया। उन्माद रोग, पागलपन आसुरी तथा दैवी प्रकृति के होते हैं। आसुरी प्रकृति के उन्माद में व्यक्ति तोड़ फोड़, हिंसा आदि कार्य करता है। दैवी उन्माद में अपने को दिव्य गुण संपन्न समझता हुआ आशीर्वाद आदि देने जैसे हाव भाव प्रकट करता है। इट इज़ बेटर टू ब्लेस द फेलो सिटीजन्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव कंट्री rather than provoking any as such incidents which could lead to violent armed conflict with your neighboring country. Hence, you should follow the mandates as provided by the United Nations Human Rights Charter. It is mentioned here. I would like to repeat it again. दैवेन साधुनमदित्तमुन्मत्तं रक्षसस्परिं कृणोमि विद्वान भेषजं यदा नुन्मदितो सतिम। किए गए दैवी अथवा राक्षसी पापों के फलस्वरूप उत्पन्न उन्माद को शांत करने की औषधि को हम जानते हैं। हम उन्हीं औषधियों का प्रयोग करते हैं जिससे तुम्हारा चित्त भ्रम रहित अर्थात स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। उन्माद रोग, पागलपन आसुरी तथा दैवी प्रकृति के होते हैं। आसुरी प्रकृति के उन्माद में व्यक्ति तोड़ फोड़, हिंसा आदि कार्य करता है। दैवी उन्माद में अपने को दिव्य गुण संपन्न समझता हुआ आशीर्वाद आदि देने जैसे हाव भाव प्रकट करता है। अर्थात आपको अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। पुनस्त्वां दुरपसरसः पुनरिंद्र पुनर्भगः
पुनस्त्वां दुर्विश्वे देवा यथा नुन्मदितो ससिम। हे पुरुष, अप्सराओं ने तुम्हें रोग मुक्त कर दिया है। भग एवं इंद्रदेव सहित समस्त देवों ने तुम्हें रोग मुक्त कर लौटा दिया है। 112 पाश मोचन सूक्त है। ऋषि अथर्वा। देवता अग्नि। छंद त्रिष्टु। माँ जयेष्टम वधेदय मग्न ऐषा मूल बर्हणात् परिपाह्यन्नम सग्राह्याः पाषाणवेक्षितं प्रजाननं तुभ्यं देवा अनुजानन्तु विश्वम्। हे अग्निदेव, यह अपने से बड़ों का संहारक न बने, असत्य से मूलोच्छेदन दोष से मुक्त करे। हे देव, आप दोष से मुक्त करने के उपाय जानते हैं। आप इसे जकड़ने वाली शक्ति के बंधनों से मुक्त करें। इस निमित्त समस्त देवता आपको विमुक्त करने की अनुज्ञा दें। ओनमंच पाशास्त्वमग्नम ऐषां त्रय स्त्रीभिरूत सीता ये विरासन सग्राह्या पाषाण वेचितं प्रजानन पिता पुत्रो मातरम मंक्षम सर्वाण। हे अग्निदेव, आप उन पाशों से मुक्त करें जिन 3 पाशों के द्वारा इस दूषित पुरुष के तीनों अपने माता पिता और पुत्र बांधे हैं, क्योंकि आप पाशों से मुक्त करने के उपायों को जानते हैं। ये भी पाशे परिवित्तो विबद्धो अंगे यंगम आर्पितम उत्सितश्चम विते मोंक्षयन्तां विमोचो हि शन्तिं भ्रूणघ्निं पूषण दुरितानि मृक्ष्वम्। जिन पाशों के द्वारा ज्येष्ठ भाई से पूर्व विवाह करने वाला बांधा गया है, उसका प्रत्येक अंग जिन बंधनों से जकड़ा है, पाशों को खोलने वाले हे अग्निदेव, आप इसके पाशों को खोलें एवं पाशों के मूल कारण पाप को भ्रूण अथवा क्षत्रिय की हत्या करने वालों में आरोपित करें। 113 पाप नाशन सूक्त है। ऋषि अथर्वा। देवता पूषा। छंद त्रिष्टुपम। 3 पंक्ति। त्रिते देवा अमृज तैतदेन स्त्रित एनन् मनुष्येषु ममृजिं ततो यदि त्वं ग्राहिरानशेतां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तुम्। इस परिवित्त पाप को देवताओं अथवा इंद्रियों ने पहले त्रित मन बुद्धि एवं चित्त में रखा। त्रित मन ने इसको मनुष्यों की काया में आरोपित किया। उस पाप से उत्पन्न रोग गठिया आदि ने तुम्हें जकड़ लिया है, तो देवतागण मंत्रों के द्वारा तुम्हारी उस पीड़ा को दूर करें। ऋषि यह तथ्य प्रकट करते हैं कि गठिया जैसे शारीरिक रोग भी मनोकायिक साइकोसोमैटिक होते हैं। पहले वे अंतःकरण में पकते हैं, तब काया में प्रकट होते हैं। मरीचिर्धूमान प्रविशानुपाश्मन्युदारन् गच्छोतवा निहारान् नदीनां फेनाम् अनुतानवे नश्यं भ्रूणग्निं पोषण दुरितानि मृक्ष्वम्। हे पापमन्न, तुम सूर्य किरणों में, धुएं में, वाष्प रूप मेघों में, कोहरा अथवा नदी के फेन में प्रविष्ट होकर छिप जाओ। हे पूषादेव, आप इस पाप को भ्रूण अथवा श्रोत्रिय की हत्या करने वालों में आरोपित करें। 12 निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्येन साणिं ततो यदि त्वं ग्रहीरानशेतां ते देवां ब्रह्मणा नाशयन्तुम्। त्रित का वह पाप 3 स्थानों से 12 स्थानों, 10 इंद्रियों तथा चिंतन एवं स्वभाव आदि में आरोपित हुआ है। वही पाप मनुष्य में प्रविष्ट हो जाता है। हे पुरुष, तुम्हें यदि पाप जनित रोग आदि ने जकड़ रखा है, तो देवगण उस रोग आदि को मंत्रों ज्ञानालोक द्वारा विनष्ट करें। 114 उन्मोचन सूक्त है। ऋषि ब्रह्मा देवता विश्वदेवा छंद अनुष्टुपम। यद देवा देवहेडनं देवासश्च कृमावयम् आदित्यास्तस्मन्नो यूयामृत श्रियर्तेण मंशतम्। जिस पाप को हम जाने या अनजाने में कर चुके हैं, जिसके कारण देवता क्रोधित हैं, हे देवताओं, आप हमें यज्ञ संबंधी सत्य के द्वारा उस पाप से बचाएं। ऐसे आप सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। ऋतस्यर्तेणादित्यं यजत्र मंशते न यज्ञं यद यज्ञवाहस शिक्षन्तो नोपशेकिमम्। हे देवताओं,
जिस पाप के कारण हम यज्ञ करने की इच्छा होने पर भी यज्ञ करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, आप यज्ञ के सत्य और परम सत्य रूप ब्रह्म के द्वारा हमें उस पाप से मुक्त करें। मेदस्वतां यजमानास्त्रोच्चा जय्यानि जुह्यत अकामा विश्वे वो देव शिक्षन्तो नोपसेकिमम्। हे विश्व देवों, हम गिलताहुति द्वारा जो यज्ञ कर्म करना चाहते हुए भी पापवश उसे नहीं कर पा रहे हैं, हे देवगणों, आप हमें उस पाप से मुक्त करें। 115 है पाप मोचन सूक्त। ऋषि ब्रह्मा देवता विश्वदेवा छंद अनुष्टुप। यद विद्वांसम एनांसे चक्रिमा वयम यूयम नस्तस्मां मुञ्चत विश्वे देवा सजोषसहम। हे विश्व देवों, जाने अनजाने हुए पापों से आप हमें बचाएं। कृपा करके आप हमारे सब प्रियजनों को बचाएं। यदि जागृत यदि स्वपन्नेन येन स्यो अकरम भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिवमंशताम्। जागृत अथवा स्वप्नावस्था में हमने अज्ञानवश जिन पापों को किया है, उनसे हमें उसी प्रकार मुक्त कर दें जिस प्रकार काष्ठ के खूंटे से बंधे पशु के पैर को मुक्त करते हैं। द्रुपदादेव ममोचान स्विन्न स्नात्वं मलादिवं पूतं पवित्रेणे वाज्यं विश्वेशुंभस्तु मैनसः। जिस प्रकार पशु बंधन मुक्त होता है या स्नान के बाद मनुष्य मल आदि से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, या पवित्र करने के साधन छाननी आदि के द्वारा घृत पवित्र होता है, उसी प्रकार समस्त देवगण हमें पाप से मुक्त करें। 116 मधु मदन सूक्त है। ऋषि जाटिकायन देवता विवस्वान छंद जगति दो त्रिष्टुपम। यद यामं चक्रुर्निखन्नन्तो अग्रे कार्षीवणम् अन्नविदो न विद्यया वैवस्वते राजनि तज्ज्यो होम यत् यज्ञयं मधुमदस्तुं नो अन्नम। कृषि कार्य करने वाले लोग भूमि जोतने संबंधी जिन नियमों को क्रियान्वित करते रहें, उसी कृषि विद्या के द्वारा अन्नवान हो। उस अन्न को हम वैवस्वत के निमित्त हवि रूप में अर्पित करते हैं। अब हमारा अन्न यज्ञ के योग्य एवं मधुर हो। वैवस्वत्तः कृणवद्दं भागधेयं मधुभागो मधुना संसृजातिं मातुर्यद्देन इशितं न आगन् यद्वापिता पराद्धोजिहिडेम। वैवस्वत देव अपने निमित्त प्रदान किए गए हविर भाग को ग्रहण करें। हवि के मधुर भाग से प्रसन्न होकर वे हमें मधुर अन्न प्रदान करें। माता पिता का द्रोह करने से जो पाप हम अपराधियों को मिला है, वह शांत हो जाए। यदिदं मातुर्यदेवा पितॄणां परिभ्रातो पुत्रांशेतन एन आगन् यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो वस्तु मन्युहम्। माता पिता अथवा भाई के प्रति किए गए अपराध से प्राप्त या दंड रूप पाप शांत हो, एवं जिन पितरों से इसका संबंध है उनका मन्य सुधारात्मक रोष हमारे लिए हितप्रद सिद्ध हो। 117 आनिरण्य सूक्त है। ऋषि कौशिक देवता अग्नि छंद त्रिष्टुपम। अपमित्यम प्रतीतम यदस्मै यमस्य येन बलिना चरामिं इदं तदग्ने अनृणो भवामि तं पाशान विचितं वित्त सर्वाण। जिस ऋण को वापस करना चाहिए उसे वापस न करने के कारण मैं ऋणी हुआ हूँ। इस बलवान ऋण के कारण यमराज के वश में भ्रमण करूँगा। हे अग्निदेव, आप ऋण के कारण होने वाले पारलौकिक पाशों से मुक्त करने के ज्ञाता हैं, अतएव आपकी कृपा से मैं ऋण रहित हो जाऊं। यह संत प्रतिदद्म एन जीवाम जीवेभ्यो निहराम एतनत् अपमित्यम धान्यम यजघ साहमिदम तदग्ने अनृणो भवामि। इस लोक में रहते हुए मृत्यु के पूर्व ही मैं उस ऋण का भुगतान करता हूँ। हे अग्निदेव, मैंने जो धान्य ऋण लेकर खाया है वह यह है, मैं आपकी कृपा से उस ऋण से मुक्त होता हूँ। मनुष्य पर कर्म फल का अनुशासन है। जो व्यक्ति स्वार्थवश अपने निजी सुख के लिए दूसरों का या समाज का अहित करते हैं, वे नियंता के दृष्टि में दंड के भागीदार बन जाते हैं। उस ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ आदि परमार्थ परक कार्य करने होते हैं। इसी जन्म में
उनकी पूर्ति कर देने से परलोक या अगले जन्म में दंड नहीं भोगना पड़ता है। अनिर्णा अस्मिन् अनिर्णा परस्मिन् तृतीये लोके अनिर्णाश्रयामं ये देवयाना पितृयाणाश्च लोका सर्वान् पथो अनिर्णाम आक्षय्यमम्। हे अग्निदेव, आपकी कृपा से हम इस लोक में ऋण मुक्त हों, परलोक में ऋण मुक्त हों तथा तृतीय लोक में ऋण मुक्त हों। देवयान और पितृयान मार्गों में एवं समस्त लोकों में हम ऋण होकर रहें। 118 आनृण्य सूक्त है। ऋषि कौशिक देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। यथास्ताभ्यां चक्रिं किल्बिषाण यक्षाणां गन्तुमुपलिप्समाणः उग्रं पश्ये उग्रजितो तदध्याप सरसावणो दत्तामृणं नहम्। हस्तपादादि इंद्रियों के द्वारा जो पाप हो गया है तथा इंद्रिय लिप्सा की पूर्ति के लिए जो ऋण लिया है, उसे तीक्ष्ण दृष्टि वाली उग्र पश्या तथा उग्रजीता नामक दोनों अप्सराएं ऋणदाता को भुगतान कर दें। अप्सरा संबोधन यहाँ सत्प्रवृत्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। उग्र पश्या अर्थात कठोर दृष्टि से आत्म समीक्षा की क्षमता तथा उग्रजीता अर्थात उग्रता पूर्वक दोषों अवरोधों को जीत लेने की सामर्थ्य हमें ऋण मुक्त बनाती है। उग्रं पश्ये राष्ट्रभितं किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमणु दत्तं न एतत् ऋणाणो नरणमेतर्षमाणो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्। हे उग्र पश्या और राष्ट्रभित, राष्ट्र का भरण पोषण करने वाली अप्सराओं, जो पाप हमसे हो चुके हैं, जो पाप इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त होने से हुए हैं, उनका आप इस प्रकार निवारण करें जिससे वे हमें पीड़ित न करें। आप हमें ऋण मुक्त करें जिससे यमलोक में ऋणदाता हमें पाश से कष्ट न दें। यस्मारणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अभ्ययमि देव ते वाचं वादेशुर्मुत्तरां मद्देव पत्नीम अप्सरसावधितम्। जिससे वस्त्र सुवर्ण आदि के लिए ऋण ले रहा हूँ और जिसकी भार्या के पास याचना करने के लिए जाता हूँ। हे देवों, वे हमसे अनुचित वचन न बोलें। हे देव पत्नियों, हे अप्सराओं, आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। 119 से पाश मोचन सूक्त है। ऋषि कौशिक देवता वैश्वानर अग्नि छंद त्रिष्टुप। यददिव्यनृणन्मां कृणोमय्यदास्यन्नग्न उत्तसंगृह्णामिं वैश्वानरो नो अधिपां वसिष्ठम् उदन्यातिं सुकृतस्य लोकम्। ऋण देने की इच्छा रहने पर एवं चुकता करने का वचन देने पर भी ऋण देने में असमर्थ रहा, समस्त प्राणियों के हितैषी एवं सबको बसाने वाले अधिपति हे अग्निदेव, आप हमें इस दोष से बचाएं एवं पुण्य लोक में हमें श्रेष्ठ गति प्रदान करें। वैश्वानराय प्रतिवेदयामि यदृण्ण संगरो देवतासुं स एतान् पाशान् वचित्तं वेद सर्वानत्थ पक्वेन स संभवेमम्। लौकिक समाज ऋण एवं देव ऋण से ऋण होने का संकल्प मैं वैश्वानर अग्निदेव को समर्पित करता हूँ। वे अग्निदेव संपूर्ण ऋणात्मक पाशों बंधनों को खोलना जानते हैं। वे हमें बंधन मुक्त करके परिपक्व सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त कराएं। वैश्वानरः पवितामा पुनातुं यत् संगरमभिधावामय्याशाम् अनाजानन् मनसा याचमानो यत् तत्रैणो अपतत् सुवामिम्। सबको पवित्र करने वाले वैश्वानर अग्निदेव हमें पवित्र करें। मैं ऋण चुकाने की केवल प्रतिज्ञा बार बार करता रहा हूँ, अज्ञानवश ऐहिक सुख की आशाएं करता रहा हूँ और मन से उन्हीं की याचना करता रहा हूँ। ऐसे असत्य व्यवहार से जो पाप उत्पन्न हुए हैं वे सब दूर हों। 120 है। सुकृत लोक सुक्तम। ऋषि कौशिक देवता अंतरिक्ष पृथ्वी देव अग्नि छंद जगति 2 पंक्ति 3 त्रिष्टुपम। यदंतरिक्षं पृथ्वीमुतद्यां यन्मातरं पितरं वाजिहिंसिम् अयं तस्माद्ग्राहपत्यो नो अग्निरुदन्यातिं सुकृतस्य लोकम्। देव अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के प्राणियों के प्रति और माता पिता के प्रति कष्टकारक व्यवहार के कारण हमसे जो पाप हो गए हैं
इन पापों से ये ग्राहपत्य अग्निदेव हमारी रक्षा करें और हमें पुण्य लोक में श्रेष्ठ गति प्रदान करें। भूमिर्माता दितीर्णो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिषस्तय्याणं द्यौर्णः पिता पितृयाक्षं भवातिं जाम्ये मृत्वामावपत्सि लोकात्। पृथ्वी माता हमारी जन्मदात्री है। यह देव माता अदिति के समान पूज्य है। अंतरिक्ष हमारे भाई और दिवलोक हमारे पिता के समान है। ये सब हमें पापों से बचाएं एवं हमारा कल्याण करने वाले सिद्ध हों। हम निषिद्ध स्त्री के साथ पाप युक्त व्यवहार करके लोक भ्रष्ट न हो। यत्र सुहार्दः सुकृतो मदन्तिं विहाय रोगं तन्वः सुवाय अश्लोणा अंगैरहुर्ता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरो च पुत्रान्। श्रेष्ठ हृदय वाले, यज्ञादि पुण्य कर्म करने वाले अपने शारीरिक रोगों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करें। अंगों के विकार से मुक्त होकर सहज सरल जीवन यापन करते हुए स्वर्गाधिक श्रेष्ठ लोकों में रहते हुए अपने आत्मीय पितरों एवं पुत्रों को देखें। 121 है। सुकृत लोक प्राप्ति सुक्तम ऋषि कौशिक देवता अग्नि 3 तारके छंद त्रिष्टुपम 3 4 अनुष्टुपम विषाण पाषाण विषयाधय स्मदय उत्तमा अधमा वारुणायम दुष्व पुण्यम दोरितम निश्वास्मदत्त गच्छेम सुकृतस्य लोकम। बंधनों की अधिष्ठात्री है नृति देवी, आप वरुण देव के उत्तम मध्यम एवं अधम पाशों को तोड़ते हुए हमें मुक्त करें। दुस्वप्न और पापों को दूर करके हमें स्वर्ग लोक तक पहुँचाएं। यद दारुणी बध्यसे यच्च रजज्वाम यद भूम्यां वध्यसे यच्च वाचाम अयम तस्माद् ग्राहपत्यो नु अग्निरुदन् यातिम सुकृतस्य लोकम। हे पुरुष, तुम जो काष्ठ स्तंभ और रस्सी से बांधे जाते हो, जो भूमि में बांधे जाते हो और जो वाणी वचनों द्वारा बांधे जाते हो, ऐसे समस्त बंधनों से ये ग्राहपत्य अग्निदेव मुक्त करके स्वर्ग लोक तक पहुँचाएं। उदगातां भगवतीं विरचितो नाम तारकीं प्रेहामृतस्य यक्षतां प्रयतुं बद्धकमोचनम्। भगवती ऐश्वर्य युक्त तथा विरचित अंधकार नाशक 2 तारिकाएं अथवा शक्तियां हमें मृत्यु के से मुक्त करें, जिससे यह बद्ध पुरुष जीव बंधन से मोक्ष को प्राप्त करें। बीजिहेश्वलोकं कृणु बन्धाणमुं चासि बद्धकम् योन्याम इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वाम अनुक्षयम्। हे देव, आप विविध प्रकार से प्रगति करके बंधन में जकड़े आर्त पुरुष को बंधन मुक्त करें। हे पुरुष, तुम बंधन से मुक्त होकर गर्भाशय से बाहर आए शिशु के समान स्वतंत्र होकर सर्वत्र विचरण करो। 122 है। तृतीयनाक सुक्ता ऋषि भृगु देवता विश्वकर्मा छंद त्रिष्टुपम 4-5 जगति एतं भागं परिददामि विद्वन् विश्वकर्मन् प्रथमजारितस्यम् अस्माभिर्दत्तजरसः परस्तादक्षन्नं तन्तुमणौ संतरेमम्। हे समस्त जगत के रचयिता देव, आप सर्वप्रथम प्रकट हुए हैं। हम आपकी महिमा को जानते हुए इस पक्व हवि को अपनी रक्षा के लिए आपको अर्पित करते हैं। यज्ञ प्रक्रिया के इस अविच्छिन्न सूत्र का अनुसरण करके हम वृद्धावस्था के पश्चात भी पार हो जाएंगे, सद्गति पा जाएंगे। तत्तं तन्तुं मन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पितृमायनेनम् अबन्धैवेके ददत्त प्रयक्षन्तो दातुं चिक्षिक्षान्तसं स्वर्ग एवं। कई लोग इस फैले हुए जीवन में स्थान पाने वाले यज्ञ सूत्रों का अनुसरण करके तर जाते हैं, जिनके आने धारण किए जाने से पितृ ऋण चुक जाता है। बंधु रहित व्यक्ति भी पैतृक धनादि का दान कर ऋण मुक्त होते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अन्वार भेथा मनुसंरभेथा भेतम लोकम श्रद्धाणा सचंतम यद्वां पक्वं परिविष्टमग्नो तस्य गुप्तये दंपति संश्रयेत्थाम। हे दंपति, परलोक के हित को लक्ष्य में रखकर सत्कर्म प्रारंभ करो, उसमें सतत लगे रहो। सत्कर्म के श्रेष्ठ फल को श्रद्धा युक्त आस्तिक जन ही प्राप्त करते हैं।
तुम भी ब्राह्मण को देने वाला पकवान और अग्निदेव को अर्पित किया जाने वाला हविरूप अन्न दान करके श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करो। यज्ञं यन्तं मनसा बृहन्तं वरोहामि तपसा सयोनि उपहुता अग्ने जरसः परस्तात् तृतीयनाके सधमादं मदेमम्। हम यज्ञ को तप और मनोयोग पूर्वक करते हुए देवों की ओर प्रगति करते हैं। हे अग्निदेव, आपकी कृपा से बुढ़ापे तक श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम दुख शोक रहित स्वर्ग धाम में पहुँच एवं पुत्र पौत्रादि को देखकर हर्ष युक्त हों। शुद्धा पुता योषितो यज्ञेयं इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् साधयामिं यत् काम इदमभिषिञ्चामि वोहमिन्द्रो मरुत्वान्नत स ददातु तन्मे। शुद्ध पवित्र यज्ञ योषाओं आहुतियों या विधियों को मैं ब्राह्मण ऋत्विजों के हाथों में पृथक पृथक सौंपता हूँ। जिस कामना से मैं आप लोगों को अभिषिक्त नियुक्त करता हूँ वह फल मुझे मरुद्गणों सहित इंद्रदेव की कृपा से प्राप्त हो। 123 है सौमनस्य सूक्त। ऋषि भृगु देवता विश्वदेवा छंद त्रिष्टुपम तीन द्विपदा सामनी अनुष्टुपम चार एकावसाना द्विपदा प्राजापत्याम भूरिक अनुष्टुपम। एतं सधस्था परिवो ददामि यं शेव धीमा वहा जात वेदहम् अन्वागन्तं यजमान स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन। हे साथ रहने वाले देवताओं, हम आपको निधि हवि का भाग अर्पित करते हैं जिसे जात वेदा अग्निदेव आप तक पहुंचाते हैं। यह यजमान हवि अर्पण करने के बाद ही स्वर्गलोक में आएगा, आप उसे भूलना नहीं। जाने तस्मैणं परमे व्योमन देवा सधस्थां विदलोकमत्रम् अन्वागन्तं यजमान स्वस्तिष्ठा पुरतं स्म कृता विरस्मैम्। हे साथ साथ रहने वाले देवताओं, परम व्योम स्वर्गलोक में इस यजमान का श्रेष्ठ कर्मानुसार स्थान सुनिश्चित कर दें। यह यजमान हवि अर्पित करके कुशलतापूर्वक वहाँ पहुँचेगा, तब इसे भूले बिना इष्टापूर्त का फल प्रदान करें। देवा पितरः पितरो देवा यो अस्मि सो अस्मि। जो पालन करते हैं वे देव हैं। दैवी गुण एवं भाव युक्त पूजनीय ही हमारे पालन करता है। मैं जो हूँ वही हूँ। मैं देवों का दिव्यात्माओं का अंश या वंशज हूँ, वही मेरा सहज स्वभाव है। मैं इस आस्था पर दृढ़ हूँ। ऐसा बोध होने पर ही साधक उच्च स्तरीय गति पाता है। स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मायुषम्। मैं यज्ञ के लिए अन्न पकाता हूँ, हवि का दान एवं यज्ञ करता हूँ। ऐसे यज्ञों के फल से मैं पृथक न होऊं। न के राजन प्रतितिष्ठ तत्र तत् प्रतितिष्ठतुं वृद्धिं पुरतस्य नो राजन नतस्य देवं सुमना भवम्। हे राजा सोम, हमारे अपराधों को क्षमा करके आप स्वर्गलोक में हमें सुख प्रदान करें। हे स्वामिन, आप हमारे कर्म फलों को जानकर प्रसन्न मन से हमें सुख प्रदान करें। 124 है नृत्य पस्तरण सुक्ता। ऋषि अथर्वा देवता दिव्य आप छंद तिष्टुपम। दिवो नुमां बृहत्तो अंतरिक्षादपां स्तोको अभ्यपप तद्रसेनम समिन्द्रियेणं पयसाहमग्ने छंदोभिर्यज्ञ सुकृतां कृतेणम। विशाल दिवलोक से दिव्य अप जल या तेज युक्त रस की बूंदें हमारे शरीर पर गिरी हैं। हम इंद्रियों सहित दुग्ध के समान सारभूत अमृत से एवं छंदों मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञों के पुण्य फल से युक्त हों। यदि वृक्षादभ्यप तत्फलं तद्यद्यन्तरिक्षात् स उ वायुरेवं यत्रा स्पृक्षत तन्वो 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 यच्च वासस आपो नुदन्तो नृतिं पराचैम्। वृक्ष के अग्रभाग से गिरी वर्षा की जल बूंद वृक्ष के फल के समान ही है। अंतरिक्ष से गिरा जल बिंदु निर्दोष वायु फल के समान है। शरीर अथवा पहने वस्त्रों पर उसका स्पर्श हुआ है, वह प्रक्षालनार्थ प्रयुक्त जल के समान निरति देव पापों को भी हमसे दूर करें।
अभ्यञ्जनं सुरभिः सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तदुपुत्रीममेवं सर्वा पवित्रां वितता ध्येयस्मत्तन्मातारिन्नृत्तिर्मो अरातिहिं। यह अमृत वर्षा उबटन, सुगंधित द्रव्य, चंदन आदि सुवर्ण धारण तथा वर्चस की तरह समृद्धि रूप है। यह पवित्र करने वाला है। इस प्रकार पवित्रता का आच्छादन होने के कारण पाप देवता और शत्रु हमसे दूर रहें। 125 वीर रथ सुक्त। ऋषि अथर्वा, देवता वनस्पति, छंद त्रिष्टुप, 2 जगति। वनस्पते वीडवंगो हि भूयाम अस्मत् सखा प्रणतरणः सुवीरः गोभिसन्नद्धो असि वीरय स्वास्थातात जयतु जयत्वाणिम। वनस्पति काष्ठ निर्मित हे रथ, आप हमारे मित्र होकर मजबूत अंग तथा श्रेष्ठ योद्धाओं से संपन्न होकर संकटों से हमें पार लगाएं। आप श्रेष्ठ कर्म द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए वीरता पूर्वक कार्य करें। हे रथ, आपका सवार जीतने योग्य समस्त वैभव को जीतने में समर्थ हो। दिवस पृथिव्याः पर्योज उद्भृतं वनस्पतिभ्यः पर्यावृतं सह अपामोज्यमानं परि गोभिरावृतम् इंद्रस्य वज्रम हविषा रथम यजम। हे अधवर्यों, पृथ्वी और सूर्यलोक से ग्रहण किए गए तेज, वनस्पतियों से प्राप्त बल तथा जल से प्राप्त ओज युक्त रस को नियोजित करें। सूर्य किरणों से आलोकित वज्र के समान सुदृढ़ रथ को यजन कार्य में समर्पित करें। इंद्रस्य योजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभि स इमां नो हव्यदातिं जुषाणो देवरथ प्रतिहव्याग्रिभायम्। हे दिव्यरथ, आप इंद्रदेव के वज्र तथा मरुतों की सैन्य शक्ति के समान सुदृढ़ एवं मित्रदेव के गर्भरूप आत्मा तथा वरुण देव की नाभि के समान हैं। हमारे द्वारा समर्पित हविष्यान्य को प्राप्त कर तृप्त हो। 126 है दुंदुम्भि सुक्त। ऋषि अथर्वा, देवता दुंदुम्भि, छंद भूरि का त्रिष्टुपम, 3 पूर्व बृहत्ति विराट गर्भा त्रिष्टुपम। उपश्वास्य पृथ्वीम्युतद्यां पुरुत्रां ते वनवत्तं विष्ठितं जगत् स दुंदुम्भे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूरात् दव्यो अपसेध शत्रुन्। हे दुंदुम्भे, आप अपनी ध्वनि से भू तथा द्युलोक को गुंजायमान करें, जिससे जंगम तथा स्थावर जगत के प्राणी आपको जानें। आप इंद्र तथा दूसरे देवगणों से प्रेम करने वाले हैं, अतः हमारे रिपुओं को यानी शत्रुओं को हमसे दूर हटाएं। आक्रंदय बलमोजो न आधा अभीष्टन दूरिता बाध्यमान अपसेध दुंदुम्भे दुच्छुन्नामित इंद्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्वम्। हे दुंदुम्भे, आपकी आवाज़ को सुनकर शत्रु सैनिक रोने लगें। आप हमें तेजस प्रदान करके हमारे पापों को नष्ट करें। आप इंद्रदेव की मुष्टि के समान सुदृढ़ होकर हमें मजबूत करें तथा हमारी सेना के समीप स्थित दुष्ट शत्रुओं का पूर्ण रूपेण विनाश करें। प्रामुं जयाभिजयाभिजयाभिमे जयन्तु केतुमदं दुन्दुम्भिर्वावदितुं क्षमस्व पर्णा पतन्तु नो नरो अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तुम। हे इंद्रदेव, उद्घोष करके आप दुष्टों की सेनाओं को भली प्रकार दूर भगाएं। हमारी सेना विजय उद्घोष करती हुई लौटे। हमारे द्रुतगामी अश्वों के साथ वीर रथारोही घूमते हैं, वे सब विजय श्री का वर्णन करें। 127 यक्ष्मनाशन सुक्ता। ऋषि भृंगवंगिरा, देवता वनस्पति, यक्ष्मनाशन, छंद अनुष्टुप, 3 त्रयवसाना षटपदा जगति। विद्रधस्यं बलासस्यं लोहितस्यं वनस्पतिं विसल्पकषियोषधे मोक्षस्य पीशितं चनम। हे औषधे, तुम कफ, क्षय, फोड़े फुंसी, श्वास खांसी में रक्त गिरना आदि रोगों को नष्ट करो। तुम त्वचा के विकारों एवं मांस में उत्पन्न विकारों को नष्ट करो। यौते बलासतिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्रितं
वेदाहं तस्य भेषजं चिपुद्रुरभिचक्षणम्। हे काश श्वास युक्त बलास रोगम, काख में उत्पन्न 2 गिल्टियाँ तुम्हारे कारण हैं। मैं उसकी औषधि को जानता हूँ। चिद्रूप औषधि विशेष जो आजकल ज्ञात नहीं, उसे समूल नष्ट करती है। यो यंग यो यः कन्नर यो यो अक्ष्वोरविसल्पकहं विवृहामो विसल्पकं विदत्रं हृदयामयं परात्तमज्ञातं यक्ष्ममधरांशं सुवामसिं। नाड़ियों के मुख से अनेक प्रकार से फैलकर जो विसर्पक रोग हाथ पैर आँख नाक आदि तक पहुँच जाता है, उसे तथा विद्रध नामक व्रण को, हृदय रोग को, गुप्त यक्ष्मा रोग को तथा निम्नगामी रोग को मैं औषधियों द्वारा वापस लौटा प्रभावहीन कर देता हूँ। सभी चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए जो विशेषज्ञता वाले औषधियों से विशिष्ट रोगों का समाधान करते हैं। 128 है राजा सूक्तम। ऋषि अथर्वांगिरा देवता सोम शकधूम छंद अनुष्टुपम। शकधूमं नक्षत्राणि यद राजनमकुर्वतं भद्राहमस्मै प्रायक्षनिदं राष्ट्रम सादेतिम। नक्षत्रों ने शकधूम अग्नि विशेष को राजा बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि यह नक्षत्र मंडल का राज्य उन्हें शुभ दिवस में प्राप्त हो। राम जी का गृह प्रवेश का अयोध्या वासियों और समस्त विश्ववासियों को हार्दिक शुभकामना हो। भद्राहं नो मध्यं दिने भद्राहं सायमस्तुणः भद्राहं नो आहणां प्रातः रात्रिं भद्राहमस्तुणः। प्रातःकाल मध्याह्न काल एवं सायंकाल हमारे लिए पुष्टदायक हो तथा रात्रि का समय भी हमारे लिए शुभ हो। अहोरात्राभ्यं नक्षत्रेभ्यं सूर्य चंद्रमसाभ्यं भद्राहमस्मभ्यं राज्ञं शकधूमं त्वं कृधिम। हे नक्षत्र मंडल के राजा शकधूम, आप दिन और रात्रि नक्षत्रों सूर्य एवं चंद्र को हमारे लिए शुभप्रद करें। यो न भद्राहमकर सायं नक्तमथो दिवां तस्मै ते नक्षत्र राजं शकधूमं सदा नमः। हे शकधूम, आपने सायंकाल रात्रि एवं दिन आदि काल हमारे लिए पुण्यप्रद किए हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। 129 है भग प्राप्ति सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता भग छंद अनुष्टुपम। भगे नमः शांशपेणं शाकमिन्द्रेण मेदिनं कृणोमि भगिनं मापताद्रान्तवरातयम्। शांशप वृक्ष के अथवा शांतिपूर्ण ऐश्वर्य के समान आनंददायी इंद्रदेव के द्वारा मैं अपने आप को भाग्यशाली बनाता हूँ। हमारे शत्रु हमसे दूर रहें। येन वृक्षम अभ्यभवो भगेन वर्चसा सहम तैनमा भगिनं कृणवपद्राणत्वरातयः। हे औषधे, तुम भग देवता के तेज के साथ हमें संयुक्त करके सौभाग्यशाली बनाओ, हमारे शत्रु हमसे दूर रहें। यो अंधो यः पुनः सरो भगो वृक्षेष्वाहितः तैनमा भगिनं कृणवपद्राणत्वरातयः। हे देव, जो अन्न और गतिशील ऐश्वर्य वृक्षों औषधि में स्थित है, उनके प्रभाव से आप हमें सौभाग्यशाली बनाएं, हमारे शत्रु हमसे विमुख होकर दूर चले जाएं। 130 है अस्मर सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता अस्मर छंद अनुष्टुप। एक विराट पुरस्ताद बृहत्ति। रथजीतां राथजीते ये नामपसर सामयं स्मरहम् देवाः प्रहिणुत स्मरमसो मामनुशोचतुम्। यह कामासक्त स्वभाव रथ मनोरथ से जीतने वाली अप्सराओं एवं रथ द्वारा जीती गई अप्सराओं का है। हे देवताओं, आप इस काम को हमसे दूर करें, हमें पीड़ित न कर सकने के कारण वह शोक करे। असो में स्मरतादिति प्रियो में स्मरतादितिम देवाः प्रहिणतु स्मरमसो मामनुशोचतुम्। या मुझे स्मरण करे, हमारा प्रिय हमें स्मरण करे। हे देवताओं, आप इस काम को हमसे दूर करें,
जिससे यह हमें पीड़ित न कर पाने से शोक करे। यथा मम स्मरादसो नामुष्याहं कदाचनं देवाः प्रहिणत्त स्मरमसो मामनुशोचतुम्। यह हमारा स्मरण करे परंतु हमें इसका कभी ध्यान भी न आए। हे देवताओं, आप इस काम को हमसे दूर करें, यह हमारे लिए शोक करे। उन्मादयत्त मरुतम उदंतरिक्षम मादयम् अग्न उन्मादया त्वमसो मामनुशोचतुम्। हे मरुतों, उन्मत्त करो। हे अंतरिक्ष, उन्मत्त करो। हे अग्निदेव, आप उन्मत्त करें। वह काम हमें उन्मत्त न कर पाने के कारण शोक करे। 131 से स्मर सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता स्मर छंद अनुष्टुपम। निशीर्षतो निपतत् आद्यो 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 नीतिरामितिं देवा प्रहिणुत स्मरमसो मामनुशोचतुम्। जो तेरी व्यथाएं सिर से एवं पैर से आई हैं उन्हें मैं दूर करता हूँ। हे देवताओं, आप काम को हमसे दूर करें, वह हमें प्रभावित न कर सके। अनुमत्ते अन्विदं मन्य स्वाकुते समिदं नमः देवाः प्रहिणुत स्मरमसो मामनुशोचतुम्। हे अनुमते, आप इस प्रार्थना को अनुकूल माने। हे आकुते, आप मेरी इन विनम्रता से प्रसन्न हो। हे देवताओं, आप काम विकार को हमसे दूर करें, वह मुझे प्रभावित न कर सके। यदधावसि त्रियोजनं पंचयोजनमाश्विनं ततस्त्वं पुनरायसिं पुत्राणां नो वसः पिताम्। जो 12 कोस अथवा 20 कोस, 1 कोस बराबर 2 मील यहाँ दिया है, अथवा इससे भी आगे घोड़े की सवारी से पहुँच सकने योग्य दूरी से यहाँ वापस आते हैं। हे देव, ऐसे आप हमारे पुत्रों के पिता हैं। 20 कोस यानी 40 मील। 132 से स्मर सूक्तम। ऋषि अथर्वा देवता स्मर छंद 1 त्रिपदा अनुष्टुप, 2-4 त्रिपदा विराट महाबृहत्ति, 3 भूरी का अनुष्टुप, 5 त्रिपदा महाबृहत्तिम। यम देव स्मरमसिंचन्न पश्वन्तः शुचाणं सहाद्यं तन्ते तपामि वरुणस्य धर्मणः। समस्त देवताओं ने जगत के प्राणियों को काम पीड़ित करने के लिए जल से सींचा था। मैं वरुण देव की धारणा शक्ति के द्वारा काम विकार को संतप्त करता हूँ। यं विश्वे देवाः स्मरमसिंचन्नपसवन्तः शोषुचानं सहाद्यं तन्ते तपामि वरुणस्य धर्मणम्। विश्व देवा ने जिस काम को जल में अभिषिक्त किया, मैं वरुण की शक्ति के द्वारा काम को संतप्त करता हूँ। यमिन्द्राणि स्मरमसिंचन्दपस्वन्तः शोषुचाणं सहाद्यं तन्ते तपामि वरुणस्य धर्मणाम्। इंद्राणी ने काम को मानसिक पीड़ा देने के लिए जल में अभिषिक्त किया। हे योषित, आपके कल्याण के लिए वरुण देव की शक्ति से मैं उसे शांत करता हूँ। यमिन्द्राग्नि स्मरमसिंचन्तामपस्वन्तः शोषुचाणं सहाद्यं तन्ते तपामि वरुणस्य धर्मणाम्। इंद्रदेव और अग्निदेव द्वारा जल में अभिषिक्त काम को हम वरुण देव की धारणा शक्ति से संतप्त करते हैं। यम मित्रा वरुणो स्मरमसिंचत्तामपस्वन्तः शोषुचानं सहाद्यं तन्ते तपामि वरुणस्य धर्मणाम्। मित्रा वरुण देव ने मनोयुवेग रूप काम को जल से अभिषिक्त किया था, उस काम को मैं संतप्त करता हूँ। 133 है मेखला बंधन सूक्त। ऋषि अगस्त्य देवता मेखला छंद 1 भूरी का त्रिष्टुपम, 2-5 अनुष्टुपम, 3 त्रिष्टुपम, 4 जगति। य इमां देवो मेखला मा बबंध य सन्नय्नाहय्य नो योजम यस्य देवस्य प्रशिषा चराम स पारमिक्षात स नो विमुंक्षात। देवताओं ने इस मेखला को बांधा है।
जो हमें सदैव कर्म करने के लिए तत्पर रखती है तथा कर्म में लगाती है। हम जिन देवताओं के अनुशासन में रहते हुए कार्य व्यवहार कर रहे हैं वे हमें सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करें और बंधनों से मुक्त करें। आहुतास्य विहुतरणे ऋषीणामस्यायुधम पूर्वाव्रतस्य प्राश्नतिम वीरग्नि भव मेखलिम। हे आहुतियों से संस्कारित मेखले, तुम ऋषियों की आयुध हो। तुम किसी व्रत के पूर्व बांधी जाती हो। तुम शत्रुओं के योद्धा को मारने वाली हो। मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्यासनं भूतात् पुरुषं यमायं तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेण नयेन मेखलया शिनामि। मैं वैवस्वत यम का कर्म करने वाला बनता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत, तप, दम, शम एवं विशेष दीक्षा नियमों का पालन करने वाला हूँ। व्रत भंग करने वाले शत्रुओं को मैं अपने विचार कर्म द्वारा नष्ट करूँगा। इस मेखला बंधन से मैं शत्रुओं की आक्रामक गति को रोकता हूँ। श्रद्धाया दुहिता तपसो अधिजाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूवं सा नो मेखले मतिमा देहि मेधा मथो नो देहि तप इंद्रियं च। यह मेखला मर्यादा श्रद्धा की पुत्री एवं तप शक्ति से उत्पन्न है। यह पदार्थों के निर्माता ऋषियों की बहन है। हे मेखले, तुम हमें उत्तम भविष्य निर्माण के लिए सुमति एवं धारण शक्ति संपन्न सद्बुद्धि प्रदान करो तथा तप शक्ति एवं आत्मबल संपन्न बनाओ। यम त्वा पूर्वे भूतकृतं ऋषयः परिवेधिरिं सत्वं परिष्वजस्वं मां दीर्घायुत्वाय मेखलें। हे मेखले, तुम्हें भूतों के निर्माता आदि ऋषियों ने बांधा था, अतः तुम अभिचार दोष का नाश कर दीर्घायु के लिए मुझसे बंधो। 134 शत्रुनाशन सुक्त। ऋषि शुक्र देवता वज्र छंद परा अनुष्टुप त्रिष्टुपम 2 भूरिक त्रिपदा गायत्री 3 अनुष्टुपम। अयं वज्रस्तर्पयत्तामृतस्यावास्यं राष्ट्रमपहन्तु जीवितं शृणातु ग्रीवः प्रशृणोतु शृणिहामृतस्येवं शचीपति। इंद्रदेव के वज्र के समान यह दंड भी शत्रुओं को रोकने एवं उनके राज्य को नष्ट करने में समर्थ हो। जिस प्रकार इंद्रदेव ने वृतासुर के गले को एवं भुजाओं को काटा था, वैसे ही यह दंड शत्रु को नष्ट करे। अधरोधर उत्तरेभ्यो गूढ़ पृथिव्यां मोत श्रीपत वज्रेण वहत्तः श्याम। वह शत्रु उत्कृष्टों से नीचे तथा और भी नीचे होकर पृथ्वी में छिप कर रहे या गड़ जाए, पुनः ऊपर न उठे। योजिनाति तमविच्छ योजिनाति तमिज्जहिं जीनतो वज्रत्वं सीमंतमवंशं मणुपातयम्। हे वज्र, तुम शत्रुओं को खोज कर मारो एवं उन्हें सीमांत स्थान पर गिराकर नष्ट कर डालो। 135 है बल प्राप्ति सुक्त। ऋषि शुक्र देवता वज्र छंद अनुष्टुप। यदश्नामि बलं कुर्वम् इत्थं वज्रमाददे स्कन्धाणमुष्यं शातयन् वृतस्यैव शचीपति। मैं पौष्टिक अन्न को खाता हूँ ताकि मेरा बल बढ़े। मैं वज्र धारण करता हूँ और शत्रु के कंधों को उसी प्रकार काटता हूँ जिस प्रकार इंद्रदेव वृतासुर के कंधों को काट कर अलग करते हैं। सभी को पौष्टिक आहार मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। यत् पिबामि समुद्र इवं संपिब प्राणानमुष्यं संपाय संपिबामो अमुं वयम्। जिस प्रकार समुद्र नदी को पीकर अपने में समा लेता है, उसी प्रकार मैं भी जो पीता हूँ सो ठीक ही पीता हूँ। मैं पहले शत्रु के प्राण अपान आदि के रस को पीकर शत्रु को ही पी जाता हूँ। यद गिरामि समुद्र इव संगिरः प्राणानमुष्यं संगिर्यं संगिरामो अमुं वयम्। मैं जो निगलता हूँ उसे ठीक ही निगलता हूँ। शत्रु के प्राण अपान चक्षु रूप आदि रस को निगलता हूँ, फिर बाद में शत्रु को ही निगल जाता हूँ। 136 है केश दृंघण सुक्त। ऋषि वीत हव्य देवता नितत्नि वानस्पति छंद अनुष्टुपम 2 एकावसाना द्विपदा सामने बृहत्तिम। देवी देव्या मधे जाता पृथिव्यामस्योषधिं तां त्वां नितत्नि केशभ्यं दृहणायं खनामसिम। हे औषधे,
तुम पृथ्वी पर उत्पन्न हुई हो, तिरछी होकर फैलती हुई है औषधि देवी। हम आपको अपने केशों को सुदृढ़ करने के लिए खोद कर संग्रहित करते हैं। द्रीहं प्रत्यांजनया जातां जातान वर्षीय संस्कृधे। हे दिव्य औषधे, तुम केशों को लंबे सुदृढ़ करो एवं जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उन केशों को उत्पन्न करो। यस्ते केशो अवपद्यते समूलो यश्च वृश्चतिम इदं तं विश्वभेषजीयाभिषिञ्चामि विरोधाम। तुम्हारे जो केश गिर जाते हैं, जो मूल से टूट जाते हैं, उस दोष को औषधि रस से भिगोकर दूर करते हैं। 137 केश वर्धन सुक्त। ऋषि वीत हव्य देवता नितत्नि वनस्पति छंदनुष्टुपम याम जम दग्निरखनदोहित्रिम केशवर्धनिम ताम वीत हव्यम आभरदसी तस्य गृहेभ्याम। जिन महर्षि जमदग्नि ने अपनी कन्या के केशों की वृद्धि के लिए जिस औषधि को खोदा, उसे वीतहव्य नाम वाले महर्षि कृष्ण केश नामक मुनि के घर से लाए थे। अभीषुणाम मेय्याम आसन व्यामेनानुमेय्या केशा नड़ा इव वर्धन्ताम श्री शरणस्ते असिता परिम। हे केश बढ़ाने की इच्छा वाले, तुम्हारे केश पहले तो अंगुलियों द्वारा नापे जा सकते थे। वे अब व्याम दोनों हाथ फैलाए जाने पर जो लंबाई होती है, जितने लंबे हो गए हैं। सिर के चारों ओर के काले बाल नड़ नाम वाले तृणों के समान शीघ्रता से बढ़ें। दृहं मूलमाग्रम यच्छवि मध्यम याम यौषधिम कैशा नड़ा इव वर्धन्ताम श्री शरणस्ते असिता परिम। हे औषधे, तुम केशों के अग्र भाग को लंबा, मध्य भाग को स्थिर एवं मूल भाग को सुदृढ़ करो। नड़ नरकट जैसे नदी के किनारे पर शीघ्रता से बढ़ते हैं, वैसे ही सिर के चारों ओर काले केस बढ़े। 138 है क्लीबत्व सुक्त। ऋषि अथर्वा देवता नितत्नि वनस्पति छंद अनुष्टुप 3 पथ्या पंक्ति। तम विरोधाम श्रेष्ठतमाभिश्रुताशि इमं मे अद्यम पुरुषम क्लीबमोपशीनं कृधिम। हे औषधे, आप औषधियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस समय आप हमारे द्वेष पुरुष को क्लीब स्त्री के समान बनाएं। क्लिबं कृधयोपशीनमथो कुरीरीणं कृधिम अथाशीयेन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिन्नत्वाण्डयोम। हे औषधे, आप हमारे शत्रुओं को क्लीब और स्त्री के समान करें। उनके पुरुषत्व के प्रतीक अंग विशेष को इंद्रदेव वज्र से चूर्ण कर दें एवं सिर पर लंबे केस वाला बनाए। क्लिब क्लिबं त्वाकरं भद्रे भद्रिं त्वाकरमरसारसं त्वाकरं कुरीरमस्यं शीर्षणिं कुंभं चाधे निदधमसिं। हे शत्रु, हमने तुम्हें इस कर्म से क्लीब एवं नपुंसक कर दिया है। हम ऐसे नपुंसक एवं वीर्य शून्य शत्रु के लंबे केसों में कुरीर एवं कुंभ जाल और आभूषण धारण कराते हैं। यैते नाड़यो देवकृते ययोस्तिष्ठति वृषण्यं ते ते भिन्नद्मिषं ययामुष्याम अधिमुष्कयो। देवताओं द्वारा बनाई गई अंडकोशों के अधीन जो दोनों वीर्य वाहिकाएं नालिकाएं हैं, उनको दंड के द्वारा हम भंग करते हैं। यथा नडम कशी पुणे स्त्रियो भिन्दनत्यश्मणाम एवाभिनद्मि ते शेपो अमुष्याम अधिमुशक्यो। जिस प्रकार स्त्रियां नरकट आदि को पत्थरों से कूटती हैं, वैसे ही हम तेरे अंडकोशों के प्रभाव को भंग करते हैं। 139 सौभाग्यवर्धन सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता वनस्पति छंद त्रय अवसाना षटपदा विराट जगति 2-5 अनुष्टुपम। न्यस्तिकां रोहितं शुभंगं करणी ममं शतं तव प्रताणास्त्रयस्त्रिंशन्निताण तया सहस्रपर्णयां हृदयं शोषयामि तेम। हे औषधे, सौभाग्य को बढ़ाने वाली होकर आप प्रकट होकर हमें सौभाग्यशाली बनाएं। आपकी 100 शाखाएं तथा 33 उपशाखाएं हैं। उस सहस्त्र पर्णी के द्वारा हम तुम्हारे हृदय को संतप्त करते हैं। शुष्यतु मयैते हृदय मतो शुष्यत्वास्यं
अथो निशुष्यम माम कामिनाथम शुष्काश्याम चरम। हे कामिनी, तुम्हारा हृदय हमारे विषय में चिंतन करके सूख जाए, हमें काम में शुष्क करके तुम्हारा मुख शुष्क हो तथा तुम सूखे मुख वाली होकर चलो। संवननी समुष्पलां बभ्रू कल्याणी समनुद अमं च मां च सन्नुदं समानं हृदयं कृधिम। हे औषधे, आप सौभाग्यदायिनी एवं पीत वर्णी हैं, आप सेवनीय और उत्साहवर्धक हैं। आप हम दोनों को आकर्षित करके एक दूसरे के अनुकूल करके हमारे हृदयों को अभिन्न कर दें। यथोदकमपपुषो अपशुषयत्याशयम् ऐवानिशुष्य मां कामिनातो शुष्कास्याचरम्। हे कामिनी, जिस प्रकार तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति का मुख सूखता है, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने की कामना से वियोग ताप से तप्त हुई सूखे मुँह वाली होकर चलो। यथा नकुलो विच्छिद्यं संदधात यहिं पुनः एवा कामस्य विच्छिन्नं संधेहि वीर्यावतिम। जिस प्रकार नेवला सांप को टुकड़े टुकड़े काट कर पुनः जोड़ देता है, उसी प्रकार हे वीर्यवर्ती औषधे, आप वियोगी स्त्री पुरुष को परस्पर पुनः मिला दें। 140 है सुमंगल दंत सुक्ता। ऋषि अथर्वा, देवता ब्रह्मणस्पति या दंत समूह, छंद उरो बृहत्ति 2 उपरिष्टाट ज्योतिष्मयी त्रिष्टुपम आस्तार पंक्ति 3। यो व्याघ्रावरुढो जिघत सत्तः पित्तरं मातरं चं यो दंतो ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जात वेद। व्याघ्र के समान हिंसक बड़े हुए 2 दांत माता और पिता को कष्ट देने वाले हैं। हे मंत्राधिपति देव, हे अग्निदेव, आप उन्हें माता पिता के लिए सुख प्रदान करने वाला बनाए। ब्रीहि मत्तं यव मत्तं मथो माश मथो तिलम ऐशवां भागो निहितो रत्नधेय्याय दंतो माहिंसिष्टं पित्तरं मातरं च। हे दांतों, तुम चावल, जौ, उड़द एवं तिल खाओ, यह तुम्हारा भाग तुम्हारी तृप्ति के निमित्त प्रस्तुत है। तुम तृप्त होकर माता पिता को कष्ट देने वाले न रहो। उपहुतो सयुजो शयोनो दंतो सुमंगलो अण्यत्र वाम घोरम तन्वम परैतु दंतो माहिंसिष्टं पित्तरं मातरं चम। ये दोनों दांत मित्र रूप हों, सुख देने वाले हों। इस बालक के शारीरिक कष्ट को देखकर माता पिता को जो कष्ट होता है, उस कष्ट से माता पिता मुक्त हों। 141 है गोकर्ण लक्ष्य कर्ण सुक्तम। ऋषि विश्वामित्र, देवता अश्विनी कुमार छंदनुष्टुपम। वायुरेण समाकरत त्वष्टं पोषाय ध्रियत्ताम इंद्र आभ्यम अधिब्रवद रुद्रो भूमन्ने चिकित्सतुम। वायुदेव इन गौओं को एकत्रित करें, त्वष्टादेव इन्हें पुष्ट करें, इंद्रदेव इन्हें स्नेह युक्त वचन कहें, रुद्रदेव इनकी चिकित्सा करें और इन्हें बढ़ाएं। लोहितेन स्वधितेन मिथुनं कर्णयोः कृधिम अकर्तामश्विनां लक्ष्मं तदस्तु प्रजया बहुम। हे गौओं के पालक, लाल वर्ण वाले तांबे के शस्त्र द्वारा जोड़े मिथुन का चिन्ह लिखो। अश्विनी कुमार वैसा ही चिन्ह बनाए जो संतति के साथ अति हितकारी हो। यथा चक्रोर्देवसुरा यथा मनुष्या उतम एवा सहस्रपोषायम कृणोतम लक्ष्मश्विनाम। जिस प्रकार देवताओं, असुरों एवं मानवों द्वारा शुभ चिन्ह लिखे जाते हैं, हे अश्विन कुमारों, आप भी अनेक प्रकार के पुष्टिकारक शुभ चिन्ह लिखें। 142 है अन्न समृद्धि सूचक। ऋषि विश्वामित्र, देवता वायु छंदनुष्टुप। उच्चय स्वं बहुर्भवं शवेन महसायव वृणीहिं विश्वं पात्राणि मात्वं दिव्याशनिर्वधितम्। हे यव, आप उग कर ऊंचे हों, अनेक प्रकार से बढ़ें, अपने रस वीर्य रूप तेजस से हमारे भंडारण पात्रों को भर दें। आकाश से उपलात्मक वज्र तुम्हें नष्ट न करे। आशृण्वन्तं यवं देवं यत्र त्वक्षावदामसिं तदुक्षय स्वद्योरिवं समुद्र इवेद्यक्षिता। हमारे वचनों को सुनने वाले यवदेव आकाश के समान ऊंचे तथा समुद्र के समान अक्षय हों। हम इस भूमि में वृद्धि पाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं।
अक्षितास्त उपसदो अक्षिताः सन्तु राशयः प्रणन्तो अक्षिताः सनत्वत्तार सनत्वक्षिता। हे यव, आपके पास बैठने वाले कर्मकर्ता क्षय रहित हों, धन राशियाँ अक्षय रहें, इन्हें घर लाने वाले एवं उपयोग करने वाले अक्षय सौभाग्य वाले हों। यदि षष्ठम कांडम संपूर्णः। ध्यान शोली विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतः यस्मतां सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितें भयभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदं दुर्भागं भवेतहम्। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव की जय।